पूरी तरह से स्टेबल हो गया। ओके, ये कुछ चीजें जो आपके काम में आएगी। ओके, एनीवेज दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी। जेनेरिक स्ट्रैटेजी माइकल पोर्टर, ये रहा आपके सामने। मित्रों, आप नहीं जानते होंगे माइकल पोर्टर क्या बोलता है। माइकल पोर्टर को देखा है आपने कभी? अरे फिर किसको देखा आपने? हमें क्या देखेंगे साहब, हम कौन है? ये देखो, ये स्क्रीन पे देखिए। आपकी आवाज बंद हुई तो मैं पढ़ा सकता हूं। आप अभी आए अभी चले जाओगे वापस, क्या फायदा होगा? घर आपके सामने स्क्रीन पे आपको कॉस्ट डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा। इस पूरी इमेज को ही पढ़ना, यही हमारे सिलेबस में है। आपको पता है ये चैप्टर 5 आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर 5 में 2 ही कॉन्सेप्ट है और वो भी माइकल पोर्टर ने लिखे हुए। ये अपना चैप्टर 3 ये है जैसा नहीं है, चालू होता है खत्म ही नहीं होता। यहां पे चैप्टर ऐसे भी है, एक दिन में भी खत्म हो सकते हैं। माइकल पोर्टर एक बंदा है, मैं आपको उनका चेहरा दिखाता हूं। माइकल पोर्टर, यह है माइकल पोर्टर। यह ऐसे इंसान है, आज भी जिंदा है। अक्सर लोगों के मरने की बात थेरीज आती है, ये स्टिल अलाइव। यही वो इंसान है जिसने पूरा चैप्टर लिखा है, चैप्टर 5 माइकल पोर्टर के नाम। वीडियो कॉल करो मतलब क्या वे? अरे क्या गली में रहते क्या मेरे दोस्त हैं? अरे वो मेरे को जानते नहीं, कुछ नहीं, मैं जानता हूं। 5 फोर्सेस है, आपने हॉवर्ड का नाम सुना होगा? ये तो नहीं है पक्का। दोस्तों ये बंदा है ना, बहुत स्मार्ट है। एक तो एक टीचर है पहले तो, और टीचिंग करते करते उनको बहुत सारी चीजें खुद ही खुद ज्ञान मिला, तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज लिखवा दी। वर्ल्ड वाइड लोग उनको बिजनेस कंसल्टेंट बोल के अपॉइंट करते हैं। माइकल पोर्टर बहुत जाना माना नाम है। जितने लोग MBA करते हैं वो सब लोग इनके बारे में जानते हैं। ये देख लीजिए, ये माइकल पोर्टर, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो, जिनके थ्योरीज पढ़ रहे हो। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, ऑथर, एडवाइजर, स्पीकर एंड टीचर। He has brought economic theory and strategy concept to bear on many the most challenging problems facing corporation, economies, societies. लिखने का शौक है इनको, और बिल्कुल बहुत जाना माना नाम है। पूरा चैप्टर उनके नाम पे कर दिया। तो देखते हैं माइकल पोर्टर ने लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को इमेजिन करिए, उन्होंने लिखा है। उनके हिसाब से दुनिया में कस्टमर को आकर्षित करने के लिए जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें होती है। एक कस्टमर प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, और एक कस्टमर होते हैं नॉट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट बट बाय गिविंग डिफरेंट क्वालिटी। कस्टमर को दुकान पे लाने के 2 ही तरीके हैं, एक तो बहुत सस्ता बेच के लाओ, या फिर सस्ता मत बेचिए, महंगा बेच सकते हो आप, बट आपके उसमें कुछ तो अलग होना चाहिए। देयर आर ओनली 2 वेज, एक तो आपको चाइना फोन बनना है, एक तो एप्पल फोन बनना है। कॉस्ट लीडरशिप यानी कि चाइना के जो लोकल फोन्स है, दे आर नॉट हैविंग डिफरेंट फीचर्स बट they are having something different. No, they are just selling the product at very low cost. चाइना कभी भी, पूरा चाइना कंट्री और पूरा चाइना कंट्री के सारे कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम दे बिलीव ऑन दिस थियरी, कॉस्ट लीडरशिप, यानी कॉस्ट कम करके लीडर बनेंगे। कुछ खास नहीं होता इन लोगों में, बट कीमत कुछ ज्यादा ही कम होती है, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर से बहुत कम होती है। सो इसका एग्जाम्पल है दूसरा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट बिलीव्स ऑन दिस, एंड डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है एप्पल आईफोन्स। बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल, जहां पे यू आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स नॉट एट चीपर कॉस्ट, यू चार्ज बॉम्ब, यू चार्ज वेरी हाई, बट you are still able to attract customers by giving something different which nobody has ever provided to the customers. ये ऐसे लोग हैं जो कुछ तो अलग देते हैं, बिल्कुल ऐसा अलग जो और कॉम्पिटिटर्स के पास में होता ही नहीं है।
मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, कौन सी कंपनीज आगे जाएगी? कॉस्ट वाली या डिफरेंशिएशन वाली? डिफरेंशिएशन, कॉस्ट, एंड द आंसर इज दोनों भी। अगर मैं आपको वॉलमार्ट बता दूं तो आप वॉलमार्ट को हल्के में नहीं ले सकते। वॉलमार्ट एक बड़ा ब्रांड है। वॉलमार्ट, डीमार्ट, दे बिलीव ऑन ओनली एंड ओनली ऑन व्हाट का कॉस्ट। डीमार्ट कॉस्ट है। अगर आपने डीमार्ट से लक्स लाइफ बॉय लिया और किसी और दुकान से लिया, कुछ फर्क नजर आता है? क्या फर्क नजर आता है? नहीं, आई एम सेइंग क्वालिटी में कुछ फर्क नजर आता है? लाइफ बॉय आप डीमार्ट से लो या छोटी दुकान से लो, दोनों में भी धोते रहो। There's no difference at all. The quality will remain constant, same. But the only thing is you still go to DMart because DMart is able to attract people by reducing cost and they are able to achieve that. कल दमानी जी ने एक अनाउंसमेंट किया, हमारा 300वां स्टोर खुला है। 300 दमानी का स्टोर खुला है इंडिया में। कहाँ पे खुला पता है? नहीं, मुंबई नहीं। हाँ, कोई तो पढ़ रहा था। ऐसी जगह है जो आप देख के बताना कहीं, तो ऐसी जगह टूरिज्म है शायद से। क्या बोल रहे, किधर? गुरुकुल के अंदर डीमार्ट? अरे वो डीमार्ट इतना बड़ा होता है ना, 4-5 गुरुकुल अपने अंदर संभालेगा। डीमार्ट ऐसे नहीं खुलता है, डीमार्ट को जगह रखती है भाई। डीमार्ट इज अ वेरी बिग प्लेस और उसका कॉन्सेप्ट ही है वो। अमरनाथ, अंबेर नहीं, अच्छा अमरनाथ, ओके। अमरनाथ में कल दमानी जी ने 300 स्टोर खोला है और चाहे डीमार्ट हो, आप सभी लोग जानते हैं वॉलमार्ट से ही प्रभावित होकर डीमार्ट खुला था, नहीं क्या? ओके। ऐसे दमानी जी को कुछ काम नहीं था तो दमानी यूएसए घूमने गए थे। वहाँ पे उन्होंने वॉलमार्ट देखा। वॉलमार्ट को देखकर वो काफ़ी, उनको ऐसा लगा कि यार दिस इज समथिंग विच कैन बी डन इन इंडिया ऑल्सो, तो ही वांटेड टू कॉपी इन इंडिया। कभी कभी कॉपी भी करते ना कुछ लोग, सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर कॉपी करने का ढंग भी आना चाहिए। कॉपी करो पर अच्छे से कॉपी होना भी चाहिए। एंड ही कॉपीड ऑल्सो इन इंडिया। एंड वॉल एक सरनेम है, WAL इज अ सरनेम, तो बोले वॉल का सरनेम वॉलमार्ट हो गया, तो दमानी का दमानी मार्ट के बोले उसने डी मार्ट कर दिया। सो ही हैज कॉपीड, नाम से लेके सब कुछ कॉपी किया हुआ है। अब जरा देखिए, मैं आपको वॉलमार्ट का जेनरिक स्ट्रेटेजी बताता हूं। वॉलमार्ट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वॉलमार्ट कंट्रोल्स द कॉस्ट। वॉलमार्ट स्ट्रेटेजी ऑफ कंपीटिंग ऑन प्राइस इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस कॉस्ट कटिंग स्टेप्स। एक ही काम है, कैसे हम लोग अपनी कॉस्ट कम करेंगे और कैसे दुनिया में कोई भी और कंपनी से अपने प्रोडक्ट को हम लोग सस्ते में बेचेंगे। एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही विकास का एक ही लाइन है, यू जस्ट हैव टू सेल द प्रोडक्ट एट वेरी। वॉलमार्ट तो बोलता है इंडिया में जो चीजें 100 रुपए में बेचे जाएंगे, आई वुड सेल दोज प्राइस एज 86 रुपीज। इतना सस्ते में देता है। आपने कभी डी मार्ट में जाकर यह एहसास किया होगा कि यू आर गेटिंग दोज प्रोडक्ट एट वेरी वेरी चीपर कॉस्ट। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज दे बिलीव इन बल्क बाय। वो क्या करते हैं? डील करते हैं। डील ऐसी होती है कि HUL, पतंजलि वगैरह सारे लोग बोलते हैं दमानी जी को, बताइए आपको कैसे बना के चाहिए, क्या रेट पे चाहिए। उल्टा चलता है। HUL के ओनर्स डीमार्ट को पूछते क्या बनाए, साबुन जो है 100 ग्राम की आती है लक्स, वो बोलेंगे 85-90 रन की बना दे, क्योंकि दिखने में दोनों का साइज एक साथ दिखेगा और लोगों को लगेगा सस्ती भी मिल रही है। तो ऐसा कोई वेट करके 90 ग्राम, वो भी इतने छोटे अक्षर में लिखा रहता, तो लगेगा साइज है तो 100 ग्राम की है, पर वो बना के लेते हैं उनके लिए। मतलब ये सब चीजें उनके लिए बना के लेते हैं। आपने कभी कभी फैमिली पैक देखा होगा सिर्फ जो डिमांड में मिलते हैं, ये कॉम्बो पैक, वो आम दुकानों में मिलेगी भी नहीं, बिकॉज ही इज देयर टू बल्क बाय। वो बोलता है इतनी क्वांटिटी 1 लाख साबुन बना दो, तो कंपनीज उसके हिसाब से वो ऑर्डर्स बना के लेती है। उतना उनका बाइंग पावर है, पैसा भी है, बाइंग पावर है। पैसा बहुत है ना, डीमार्ट लिस्टेड कंपनी है तो पैसा बहुत है उसके पास। पैसा इज नॉट एन इशू, इन्वेंट्री कितना भी होल्ड कर सकता है। तो दिस पीपल डू नॉट बिलीव इन मेकिंग समथिंग डिफरेंट, दे बिलीव इन व्हाट, गिविंग द सेम प्रोडक्ट, क्वालिटी विल रिमेन सेम बट एट वेरी लो कॉस्ट। तो यही है, देखो इनका, देखो वॉलमार्ट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, नाम ही उसका है, वो कॉस्ट लीडरशिप पे बिलीव करता है।
उनका ये है, इन्वॉल्व्स लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विथ फोकस ऑन लो प्राइस एज अ सेलिंग पॉइंट. बट यू नो एप्पल ऐसा नहीं करता. एप्पल बोलता है ये सब नहीं, प्राइस 1 लाख में नहीं पर ऑर्डर मैं 1.20 लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं. देखिए आज का पूरा पेज एप्पल फोन के नाम. दिस इंडिपेंडेंस डे देयर आर सो मेनी रीजंस टू स्विच टू iPhone 13. ये जो पेज है आज के पेपर का, ये आईफोन है, डिफरेंशिएशन है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं. कितने का फोन होगा? 1 आधे लाख का तो फोन होगा. ये कोई परवाह नहीं है इनको. सर आपने वॉलमार्ट और एप्पल का फोन एग्जाम्पल देके ये समझाने की कोशिश की है कि चाहे आप कॉस्ट लीडरशिप बने चाहे डिफरेंशिएशन बने, आप वर्ल्ड के नंबर 1 बन सकते हो. ये कभी मत बोलना कि तुम सस्ता बेच रहे हो मतलब तुम वही. तो ऐसा नहीं होता. वॉलमार्ट डीमार्ट आज भी तो रॉक कर रहे हैं. डीमार्ट का पी 200 के ऊपर चलता है. यानी जो कॉस्ट लीडरशिप है उनको भी लोग वैल्यू करते हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग यू नो द बेस्ट क्वालिटी, इट इज समटाइम्स यू नो गिविंग एट लो कॉस्ट ऑल्सो. जो जियो ने किया था, व्हेन जियो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, it started with cost leadership, then later on it became no, but it was a combination of cost and differentiation both, because it came up with a zero cost model. 2-4 महीने फ्री, 5 महीने फ्री, 6 महीने फ्री, और उसके बाद में और साथ साथ में उन्होंने 4G भी दिया था. द क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल वॉज वेरी वेरी स्मूथ, इजी, एरर फ्री. और उन्होंने दोनों का दोनों, यानी मुकेश जी ने बोला कि मुझे अगर मार्केट में बहुत छाना है तो मैं दोनों को साथ में जोड़ दूंगा तो मैं दिन दुगना रात चौगुना. ऐसा होता है. कुछ कंपनीज को बहुत रफ्तार से, तेजी से, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा डिमांड मिलती है बिकॉज दे यूज बोथ द थेरीज टुगेदर. और इसी को फॉलो किया पतंजलि ने भी. आपसे सवाल है, पतंजलि इसमें से कॉस्ट लगता है क्या डिफरेंशिएशन है? दोनों भी. सोच के बताइए. पतंजलि ना कि सिर्फ सस्ता बेचता है पर कुछ ऐसी चीजें बेचता है जो अलग है. हर्बल है, फिर देसी है, पता नहीं उसमें क्या क्या चीजें, जो ऐसी चीजें है, जड़ी बूटी है उसके अंदर जो बाजार में कहीं और मिलती भी नहीं. तो ये डिफरेंशिएशन है. एक तो पहली बात तो बाबा सस्ता बेचते हैं, दूसरी बात अलग बेचते हैं. जब ये दोनों का जुगाड़ आ जाए ना तो आपको सफलता के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता. बट देयर आर कंपनीज यू नो, देन व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, बट जब दोनों इंजन साथ में आ जाएंगे तो बहुत भागेगा. इसलिए पतंजलि बहुत कम समय में इतना आगे चला गया. इसीलिए तो जियो आप देख सकते 4 सालों में सबको पछाड़ के वो आगे चला गया. बिकॉज यू आर व्हेन यू आर, अब सोचो आईफोन 10,000 में बिकने लगा तो माहौल कर देगा, बाकी सब फोन बंद ही हो जाएंगे. बट वो चीज है, इधर देखिए आप, मैं आपको एप्पल का दिखाता हूं. एप्पल कंपनी, एप्पल डिफरेंशिएशन, अभी भी स्पेलिंग गलत हो गया. डिफरेंशिएशन लीडर स्ट्रैटेजी, ठीक है. एप्पल यहां पे देख लीजिएगा, एप्पल बिलीव्स ऑन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. ओके, बिजनेस यूज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन प्रोडक्ट फ्रॉम दोज देयर कॉम्पिटिटर. ये ध्यान से देखना है. Apple is the best example of differentiation strategy जहाँ पे they believe on providing products at what, come on, not at cheaper cost, but they attract people to their brand by reducing cost. No, by giving something different. Example, Ray-Ban goggles. Ray-Ban goggle आपने जो भी रास्ते पे देखे हो ना, 100 रुपए मिलता है जिस पर Ray-Ban लिखा होता है. वैसे Ray-Ban की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 8,000. रेबैन का एविएटर आता है, देखो, 8,000, 9,000, 10,000, लाइक दैट. हालांकि देखने में एक छोटा सा गॉगल होता है, उसमें कुछ होता भी नहीं, ऐसा लगता कि बहुत ही कॉस्ट कम भी होती होगी उसकी, बट इट्स अ ब्रांड नेम, दैट्स अ डिफरेंशिएशन. ये जरा यहां पे देखिए, इट हैज फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. Apple Incorporation has successfully used product differentiation to separate its product from those. समझ गए होंगे आप. ये सारी चीजें यहां पे लिखा, देखो यहां पे फ्रॉम इट्स मैकिंटोश होम कंप्यूटर्स टू, अच्छा पहले वो कंप्यूटर्स हुआ करते थे सिर्फ, टू द iPod म्यूजिक प्लेयर्स एंड iPhone, iPad मोबाइल डिवाइसेस. एप्पल हैज एम्प्लॉयड अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, हम सबसे अलग ही बेचेंगे, टू टारगेट अ सेक्शन
of the customer market and send a powerful message that its product stands out यानी कि लोगों से हटके है हम लोग, हमारे पास में कॉस्ट कम करना हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं। वो खुद भी बोलता सब मेरे कस्टमर हो ही नहीं सकते, आई टारगेट ओनली एंड ओनली प्रीमियम कस्टमर्स, और उसको कोई दुख भी नहीं है कि वो सब लोग मेरे पास, क्योंकि जितने लोग ले रहे हैं उसमें भी बहुत खुश है, क्योंकि उतने लोगों को लूट के भी उसका नंबर 1 वैल्यूएशन हो गया। यानी कि 10-15% लोग ये जो वर्ल्ड के उसकी बाई करने की कैपेबिलिटी यानी क्या बोलते हैं एबिलिटी रखते हैं, बावजूद उसके वो आज वर्ल्ड का नंबर 1 वैल्यूड है। तो ये सब उसकी प्रोडक्ट डिजाइन से लेके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ आप देख सकोगे, ये सब कुछ उसके पास में पूरी तरह से डिफरेंट है। मेरा एक सवाल है, नाइकी शूज आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट नाइकी? इट्स अबाउट इट इज व्हाट? ये आपको कॉस्ट लगता है या डिफरेंशिएशन लगता है? क्यों नाइकी तो मिलता होगा 1-2 हज़ार में ही मिलता होगा, 1-2 हज़ार में कुछ नहीं मिलता है वहां पे। When you buy Nike, it is very expensive. The entire shoes range of Nike is very expensive. आपको आपकी औकात उतना ले सकते हो, ऐसे शूज है वहां पे। 6,999, 8,999, 18,999 ऐसे रेट आते हैं उसके। कितने लाख तक आते हैं? 1 लाख तक शूज नाइकी का शूज, नाइकी के अंदर का रेंज है कोई क्या नाम? वो बास्केटबॉल के 30 लाख रुपए का, देखिए लिमिटेड एडिशन निकालता है। देखो मैं तो बहुत जानता नहीं, पर जितना मैं समझता हूं नाइकी मुझे लगता है डिफरेंशिएशन फॉलो करता है। वो अपने लोगों को, वैसे वर्ल्ड के ऐसे कितने स्पोर्ट्स है और कितने फ्रेंचाइजी जिनका टाई भी नाइकी के साथ है। मतलब आप रोनाल्डो की बात कर लो, आप वो पहनेगा तो आप समझ जाना ये नाइकी ही पहनेगा। रोनाल्डो शूज देखते हैं, ये नाइकी है कौन सा है? ये तो भी गया नाइकी, कौन सा वाला? ये वाला नाइकी है क्या? भी अरे घुमा के दिखाओ, कैसे घुमा के दिखा? झुमा के, ये कहां से बड़ा? झुमा के, ओके हर्षद बोलता है कैसे झुमा के, ओके गाइस, एनीवेज ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो नाइकी अपने आप में एक डिफरेंशिएशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब देना मुझे। यहां पे आपके शहर में कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट्स होते देखिएगा जहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलती, बहुत महंगी भी होती है, एंड दे चार्ज वेरी हाई। जैसे अगर आप वैशाली रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप इडली 85 रुपीज़ की देता है, प्लस आपको GST अलग से लगाएंगे। कोई नहीं, सामान्य इडली है, डोसा 110 रुपये का देगा। और अगर वही डोसा और इडली हम लोग सामान्य यहाँ पे ठेले पे खाते हैं 10, 20, 30, 40, 50 बस हो गया। यहाँ पे दे आर चार्जिंग वेरी है, बट स्टिल पीपल आर अट्रैक्टेड। लोग बोलते हैं उसका सांबर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने अपनी क्वालिटी को इतना वो करके रखा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू चार्ज है। तो यही होना चाहिए। अगर आप चार्ज हाई कर रहे हो, आपसे मेरा सवाल है, कल चल के मान लीजिए आप इंडिया में कोई एयरलाइंस लॉन्च करते हो, यू आर लॉन्चिंग एन एयरलाइन कंपनी, आप कॉस्ट की ओर जाओगे या डिफरेंशिएशन की ओर? सोच के जवाब देना। क्यों डिफरेंशिएशन लाई साहब? नहीं, मतलब हम लोग ऐसी विशेष एयरलाइन बनाएंगे जिसमें हम लोग लोगों को बैठने की नहीं, सोने की जगह देंगे, जहां पे खाना अच्छा देंगे, हर 2 कस्टमर को एक एयर होस्टेस देंगे, सुविधा से संपूर्ण आपको एक एयरलाइन प्रोवाइड करेंगे, बट आई विल चार्ज वेरी हाई। हम कम नहीं चार्ज करेंगे, बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। आपसे मेरा सवाल है, क्या इंडिया में डिफरेंशिएशन चलेगा या कॉस्ट? भाई ये भारत के लोग हैं, अगर यहां से दिल्ली जाना है, एक एयरलाइन है जो आपको कंजेस्टेड बिठाती है पर 5,000 लेती है, और एक आपको लेटा के ले जाती है, सुविधाओं से संपूर्ण सब कुछ देती है,
और आपको 15,000 चार्ज करते हैं, बोले इतना कंजेस्टेड है, आप सो के जाना आराम से। और जर्नी का जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो 2 घंटे का है। मिस दिल्ली को पूछेंगे, दिल्ली आप कैसा जाना पसंद करेंगे, 15,000 5,000? देखो ये 15,000 बोल रही है, वो बोल रहा है तू एयर होस्टेस से क्या करेगी। ठीक है, उसका डाउट अलग है। बेटा एकदम आम सोच बता रहा हूं मैं, आप अलग होंगे, बट जब भी हम लोग एयरलाइन में कभी टिकट्स बुक करते हैं ना, हम लोग ये भी देखते नहीं कौन सा ब्रांड है, हम ये देखते सबसे सस्ता वाला कौन सा है। मतलब बहुत ही कम होता है कि हम उसको, बहुत ही एयरलाइन में तो ब्रांड कॉन्शियस मैंने बहुत कम लोग देखे कि मैं इसी से उड़ता हूं, इससे नहीं उड़ता। उड़ने का सवाल नहीं, बस बैठने दे, बस कैसे भी हो। हमारा बस चले तो हम लोग, अगर कोई बोलते 1,000 डिस्काउंट है भैया खड़े हो जाना साहब, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप बोलेंगे 3,000 में कर देंगे, पायलट के बाजू में बैठ जाना, बोले कोई बात नहीं। ये इंडिया है, संस्कार बोल रहा है 2,000 कर देना, मैं टॉयलेट में रुक जाऊंगा, टॉयलेट के सीट पे बैठा रहूंगा 2 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2,000 में कर दो। दोस्तों ये इंडिया है। नहीं, कॉस्ट अच्छा या डिफरेंशिएशन अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हाउ प्राइस सेंसिटिव पीपल आर। अगर लोग प्राइस को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है तो यू शुड गो फॉर कॉस्ट। पीपल आर इनसेंसिटिव, लोगों के पास पैसा बहुत है, देन यू शुड गो फॉर डिफरेंशिएशन। एंड यू नो व्हाट, डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, जब जितने भी जैसे कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री है, तो थोड़ा सा कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। बट कुछ कुछ चीजें होती है जहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज है, यूएसए में इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज पैसा ही बहुत है। पर अगर इंडिया में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे बिजनेसेस है जहां पे लोग पैसों की बहुत परवाह नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल हॉस्पिटल, ये प्राइस सेंसिटिव नहीं हो सकता कभी। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस इनसेंसिटिव बिलीव करते हैं। हम कभी डॉक्टर इसलिए जाते हैं वो सस्ता डॉक्टर है। आप इमेजिन करें ऐसे, सस्ता कौन सा भैया बताओ, डॉक्टर के बारे में हमेशा उससे अच्छा कौन सा है। डॉक्टर कभी सस्ते से नहीं पूछते। आपने कभी ऐसे भैया अच्छा डॉक्टर बताइए, आप अच्छा वर्ड यूज करते हो, आप कभी बोलते नहीं सस्ता नहीं, सबसे अच्छा बांगर सीमेंट, ठीक है, ओके। सो दोस्तों, यू ऑलवेज बिलीव ऑन दिस थियरी दैट कि आपको सस्ता नहीं चाहिए, आपको अच्छा, यू ऑलवेज बिलीव इन। तो डॉक्टर वाली केस में डिफरेंशिएशन होता है। यहां तक कि एजुकेशन भी ये डिफरेंशिएशन मॉडल पे चलता है। डिफरेंशिएशन आप कभी भी, या फिर आपके पेरेंट्स भी जब आपको किसी के पास में एजुकेशन में आज तक डाले होंगे, आपके पेरेंट्स ने कभी परवाह नहीं करी है कि कॉस्ट कितनी लग रही है। भले ही आप यू आर पेइंग हायर, बट आप वहां पे यू ऑलवेज वांट दैट कि आपके उनके बच्चे यानी कि आप लोग हमेशा अच्छे क्वालिटी में रहे। आपके पेरेंट्स ने कभी 10-20 हजार को नहीं देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है कि 10-20 हजार बच्चे इसलिए बच्चों को कहीं भी डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई चीज, अगर मान लीजिए 70-80,000 में मिल रही हुई, कोई 1 लाख में, तो आपके पेरेंट्स ने 1 लाख चूज किया होगा। तो डिफरेंशिएशन इज द पॉइंट। एजुकेशन में आपको समझना पड़ेगा आप कौन से इंडस्ट्री में जी रहे हो। यानी कि अगर आप मान लीजिए कल्चर के सीए फर्म चालू करोगे, तो आपको पता होना चाहिए आप जिस गांव में हो, जिस शहर में आपकी प्रैक्टिस चल रही है, वहां पे लोगों की पेइंग कैपेबिलिटी कितनी है। मेरा एक दोस्त है जो औरंगाबाद में सीए का प्रैक्टिस करता है, वो बोलता है कि यार मैं प्रैक्टिस करके यहाँ पे बहुत चार्ज नहीं कर पाता हूँ, मैं चार्ज करता तो लोग चले जाते। ये होता 3 टायर 4 टायर सिटीज में। वहां पे लोगों को सीए जैसे एक लाइब्रेरी लगता है, बोलते हैं जान दे रहे क्या है, क्योंकि सीए उनको क्या लगता है बर्डन है, ये कुछ तो भी लेके आता नया कंप्लायंसेस। उस वक्त तो सारे सीए लोगों ने कंप्लायंस मिलकर बनाए हुए, बोले लॉ टैक्स हम ही बना रहे हैं और हमने बोला फाइलिंग करो, बल्कि हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो गांव में और शहरों में जब थोड़े थोड़े जो छोटे शहर है, जैसे एग्जांपल औरंगाबाद भी 3 टायर 4 टायर सिटीज में, पर पुणे बॉम्बे में एटीट्यूड अलग है। पीपल वुड पे मोर, लोगों को लगता नहीं यार ये सही है कंप्लायंसेस है, बिकॉज वहां पे लोगों की पेइंग कैपेबिलिटी, वहां पे आप डिफरेंशिएशन में आ सकते हो, जहां पे सर्विसेज की कदर है, फिक्र है, परवाह है। गांव में बोले भाई, वो आप अगर मान लो 50 मतलब नहीं, मैं 50 नहीं चार्ज करूंगा, मैं 2 लाख करूंगा, पर आपको बेस्ट सर्विस दूंगा।
आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए हमको, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं होगा। आप अगर गांव में डिफरेंशिएशन करोगे ना सीए प्रैक्टिस में, अब कोई आएगा भी नहीं आपके पास में। ये माइकल पोर्ट आपको सिखा रहा है, ये चीज आपको दिमाग में रख लीजिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सीए प्रैक्टिस चालू करने में कॉस्ट में जाना है, डिफरेंशिएशन में आपको पहले डिसाइड करना होगा। पर अगर आपको लगता है आप कुछ अच्छी जगह पे हो किसी शहर में, तो डू नॉट गो फॉर कॉस्ट अपनी, क्योंकि आप जैसे कई सीए ना आपकी बिल्डिंग में 10-20 होंगे जहां प्रैक्टिस चालू करोगे। हाउ विल यू मेक योर सेल्फ डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स? आपको कुछ तो अलग देना पड़ेगा, चाहे आप 10-20 हज़ार उसको ज्यादा चार्ज करें, पर एट द सेम टाइम आपने चेक करना चाहिए वहां पे लोग प्राइस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में आप मुझे बताओ, कॉस्ट पर यूनिट किसकी, प्रॉफिट पर यूनिट कहां पे कम होता? प्रॉफिट पर यूनिट कम कॉस्ट में। जैसे चाइना के फोन बिकते 10,000 में, क्या ही प्रॉफिट कमाता है? 1-2 हज़ार कमाता हो। पर एप्पल फोन तो 1,20,30 लगाता है, तो एक फोन के प्रति भी उनको 50-60 हज़ार तो आराम से मिलता होगा मार्केटिंग जाकर भी। डिफरेंशिएशन वालों का और कॉस्ट वालों का बताओ किसका ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होता होगा? डिफरेंशिएशन। क्यों? बिकॉज वो अलग देते हैं, दैट्स व्हाई पीपल आर ऑलवेज विल रिमेंबर। अभी एप्पल फोन के लोग ब्रांड लॉयल रहेंगे कि चाइना फोन के रहेंगे? देखो चाइना फोन मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज किया था, पैसे नहीं थे इसलिए, पर मैंने दोबारा यूज नहीं किया कभी। पर आईफोन को मैं बार बार यूज करता हूं, क्योंकि आईफोन में एक वो चीज है, क्वालिटी है, जिससे ब्रांड लॉयल्टी बनती है। ब्रांड लॉयल्टी कभी भी क्वालिटी से बनती है, कॉस्ट से नहीं बनती। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ वॉलमार्ट है और हमारा डीमार्ट है और हमारे चाइना के लोकल फोन्स है, ये सब कॉस्ट है। आप मुझे बताओ किसके, चाइना के फोन के या आईफोन के, किसके जल्दी से नए नए कंप्यूटर्स बन सकते हैं? डिफरेंशिएशन के नहीं बन सकते सर। कोई आईफोन जैसा बनाना बहुत मुश्किल है, पर चाइना जैसे फोन तो कोई आए दिन बना लेता है। तो किसके कंप्यूटर्स बहुत बन सकते हैं कॉस्ट के? डिफरेंशिएशन में बनने के लिए आपके अंदर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। गेटिंग में? अमिताभ बच्चन सस्ता एक्टर इसलिए लेते हैं कि अलग है इसलिए लेते हैं? अगर आप प्रोड्यूसर होते तो क्या अमिताभ बच्चन को कॉस्ट लगता है कि डिफरेंशिएशन लगता है? वेरी मच डिफरेंशिएशन है वो। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, केबीसी के शो में हम एक बार गए थे, तो व्यूअर बोल के, कंटेस्टेंट बोल के नहीं, हम इतने होशियार है नहीं, हम देखने गए थे कि कैसा लगता है वहां पे। देखिए बॉम्बे में ही है तो देखने मिलता है, वो व्यूअर्स होते हैं ना, तो इनवाइटीज को बुलाते हैं, हमने सेटिंग करके गए थे, तो हमको देखना था कैसे चलता है शो। तो वहाँ पे बैठने का मौका जब मिला तो अमिताभ जी थे वहाँ पे और बड़े अच्छे से बात करते हैं। ऐसा कुछ, वो 1 घंटे का जो एपिसोड था वो 6 घंटे शूट होता है, तो उसमें से कट एडिट करके वो 1 घंटे दिखाई देता। और अमिताभ जी ऐसे है कि वो कुछ आई थिंक 2 बजे शो चालू होता है उनका, तो पहला शो चलता है 2 से 8, फिर 9 से 3, तो ऐसा शो चलता है उनका। हाँ सेम डे 2 शो ठोकते हैं, 2 शो एक दिन में, अब बाद में पब्लिक को 2 दिन में दिखाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अमिताभ बच्चन का जो वहाँ पे वो ऑरा क्रिएट करते हैं, जो बात करते हैं, जो उनका स्टाइल है, एक बार शाहरुख खान ने भी कॉपी किया था पर जमा नहीं उसको। एक अमिताभ बच्चन के बगैर आप केबीसी देखने का आपको ऐसा लगेगा बहुत फीका फीका लग रहा है, ऐसा लग रहा है न कोई जान दो कुछ तो भी गलत हो गया आज। कुछ लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई और वो हॉट सीट पे बैठा हुआ। एक वो डिफरेंशिएशन है। तो जब हमने थोड़ा सा अंदर जाके जब बात करी कि समझने की कोशिश की कि क्या सिस्टम होता है, तो बोले अमिताभ जी तो बहुत हार्डवर्किंग है। तो जब खास सूत्रों से हमारे सीए थे साथ में, तो उनके कनेक्शन में कुछ मालूम चला, तो अमिताभ जी एक एपिसोड के 5 करोड़ लेते और 2 एपिसोड के 10 करोड़, यानी एक दिन में 10 करोड़ छापते हैं अमिताभ बच्चन। तो मैं आपको बता रहा कि शाहरुख खान बोल रहा मैं 1 करोड़ में आ जाता हूँ, या मान लीजिए कोई जॉन अब्राहम बोलेगा मैं 50 लाख में आता हूँ एक एपिसोड में। कौन? आप सोचिए, बाकी एक्टर जो चीज 10 लाख में 50 लाख में करना चाहते हैं, ही इज चार्जिंग 5 करोड़, स्टिल ही इज बीन हायर्ड बाय सोनी। ये इसी वजह से, बिकॉज डिफरेंशिएशन होता है। यू ऑलवेज वुड वांट टू पे मोर इफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। यू गेटिंग मी? कॉस्ट डिफरेंशिएशन में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसका आपको लगता है ब्रांड लॉयल्टी बनेगा?
और आपको बताओ कि जिंदगी में देयर आर टू थिंग्स, एक तो कॉस्ट में आ जाना, डिफरेंशिएट होना, दोनों गलत मत करना। मैंने देखा कुछ सीए चार्ज बहुत हाई करते हैं और सर्विसेज भी खराब देते हैं, ऐसे लोग धोबी का कुत्ता बन जाते हैं। एक तो आपको लगता है ना आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं तो इज्जत में कॉस्ट कम कर लो, और अगर आपको लगता नहीं सर्विसेज आप बहुत अलग देते हो, बहुत ही अच्छा देते हो, राइट, कि लोगों से कुछ अलग कर रहे हो, देन ओनली कैन चार्ज हाई। ऐसा नहीं होना चाहिए सर्विसेज भी घटिया और प्राइस भी बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। तो दोस्तों कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में अगर मैं आपसे पूछता हूं, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में एक ब्रांड का नाम लेता हूं मैं, मैकडी, तो आप मुझे बताइए क्या लगता है, आप लोगों में से कितने लोग मैकडी में जाते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है? जाते हैं? नहीं, मैं एक एक सवाल का जवाब दो ना। हाँ सर जाते हैं, बिकॉज कॉलेज के दोस्तों को अगर लेके जाना है तो 300-400 लोगों में, 300-400 रुपए में हम 5-10 लोग आराम से एक बर्गर लेके खा सकते हैं। इतने सस्ते में किसी रेस्टोरेंट में नहीं होगा भाई। 40 रुपए का वो क्या बर्गर लेके 10 लोगों को 400-500 में पार्टी बन सकती है, और कॉलेज के स्टूडेंट आपको मैकडी में बहुत दिखेंगे, राइट। अगर मैं सवाल बोलता हूं मैकडी में कितने लोग टेस्ट बोल के भी जाते हैं, कुछ अलग टेस्ट आपको लगता है, टेस्ट अलग है, और मतलब मैकडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। वहां पे आपको सस्ती चीजें भी मिलेंगी और कुछ लोग को वहां पे कुछ चीजें ऐसी जो आपको वहां का जो मील है आपको लगेगा कुछ अलग है, इसलिए आप वहां जाते हो। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन बोथ। आप लोगों ने एसपीसी को इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज कॉस्ट कम है। इससे क्या हंस रही है भैया? सबसे लो चार्ज कर रहे हैं। इतना शोर क्यों है? आपने एसबीसी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया बिकॉज कॉस्ट कम है, इसलिए ज्वाइन किया, कुछ तो अलग है। मतलब कॉस्ट भी ऐसी ज्यादा नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू लो चार्ज। देखो, I always thought of providing differentiation। कॉस्ट में मैं जाना नहीं चाह रहा था, मेरे पास ऑप्शंस भी थे कॉस्ट रिडक्शन के, जैसे नोट्स ना दूं, टेस्ट ना दूं, तो वैसे मेरा 10 से 15% कॉस्ट वैसे ही कम हो जाता। तो अगर मैं बहुत सारे डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा कुछ अलग है, इसलिए एसपीसी, अदरवाइज आप लोग क्यों यहां पे ज्वाइन करते? कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में आई चोज, मैंने खुद ने जब क्लासेस को समझा, इस इंडस्ट्री को समझा, आई थॉट ऑफ गिविंग डिफरेंशिएशन। यही मॉडल था मेरे पास में सामने जब मैं क्लासेस की फीस डिसाइड कर रहा था। इस मॉडल ने कहा एक तो आप कॉस्ट रह जाओ, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा करी, बोले सर स्टूडेंट को इतना कॉस्ट फर्क नहीं पड़ता, आप अलग दोगे तो स्टूडेंट आएंगे। 10% लोग आज भी जो कॉस्ट की वजह से इधर उधर लगा सकते हैं, जो मेंटालिटी जिनकी होती है, जो एक्चुअल में जो गरीब होते हैं या फिर पैसा ही नहीं है, तो वो उनको छोड़ दीजिए, पर मेजॉरिटी सीए स्टूडेंट जो है ना, दे गो फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसलिए उस थॉट प्रोसेस से कुछ अलग करने का हमने इरादा किया कि कुछ ऐसा करेंगे, अलग देके लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन, कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन में एसपीसी बिलीव्स एंड मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिलीव्स ऑन डिफरेंशिएशन। गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया दोस्तों। आप एक चिट्ठी लगाएंगे, एक साइड में कॉस्ट, एक साइड में डिफरेंशिएशन। आज का एक कॉन्सेप्ट पहला खत्म हो रहा है। Hey guys, good morning, welcome back। और लिखेंगे कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन। कहां पे लिख रहे हैं? पेज नंबर 5.7 पर। एक साइड में कॉस्ट, एक साइड में डिफरेंशिएशन। हम बोलेंगे, आप लिखेंगे, लिख देंगे। लिखो, हियर वी अट्रैक्ट कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट।
हियर वी अट्रैक्ट कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट. सस्ता करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. सस्ता करके आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, राइट? दैट इज व्हाट कॉस्ट. एग्जाम्पल, चाइना लोकल फोन्स कहां पे आएगा? चाइना लोकल फोन्स कहां पे आएगा? कॉस्ट में. अब बताओ मैं किसके लिए बोल रहा हूं? हियर वी अट्रैक्ट कस्टमर नॉट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट बट बाय गिविंग समथिंग डिफरेंट देन अदर्स. आप कुछ तो लोगों से अलग देते हो, इसलिए लोग आपके पास में, आपके ब्रांड के पास में आते हैं. Attract customer by giving something different. Okay, different like design or feature, quality. कुछ भी. आप देखो एप्पल में तो सारी चीजें कुछ अलग ही दिखती है. यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है. कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने का टेस्ट ही अलग होता है. दैट्स व्हाई यू पे मोर. लिखो कॉमा ब्रांड लॉयल्टी. रेबैन में कुछ अलग होना हो, ब्रांड जरूर है. लिखा रेबैन. आपने क्या लिखा वहां पे? एग्जाम्पल लिखे. एप्पल और रेबैन. एप्पल, रेबैन, नाइकी शूज. एसपीसी आप ही डिसाइड कर लो. कॉस्ट लिख देना, अच्छा हो जाएगा मेरे लिए. ओके, आगे लिखे. लिखो ब्रांड लॉयल्टी. एक से बताओ, आईफोन किधर लिखा आपने? पक्का लिखा ना? एक दो एग्जांपल पे लिखते हैं. डी मार्ट, वॉलमार्ट. डी मार्ट, वॉलमार्ट, पतंजलि. तो दोनों में लिखो. दोनों में लिखो. पतंजलि दोनों में लिखो. नाइकी शूज डिफरेंशिएशन में लिखो. इंडियन एयरलाइंस कॉस्ट 100%. बहुत ही. एक भी एयरलाइन नहीं है इंडिया की जो डिफरेंशिएशन में चलती है. आप डिफरेंशिएशन पे चालू किया था हमारे विजय माल्या ने, बंद हो गया. नहीं, कुछ एक भी एयरलाइन डिफरेंशिएशन में नहीं. एक भी. सस्ता करके ही बेचते हैं लोग. अलग एक भी बता दो इंडिया में जो बोलते हम अलग देते हैं और डबल चार्ज कर. लोग आते ही नहीं. लोग जो एग्जिस्टिंग रेट है वो भी ज्यादा लगते लोग. तो वहां पे क्या डिफरेंशिएशन करेंगे? तो इंडिया की एयरलाइंस किधर आएगी? अब बताओ, आईफोन में और चाइना फोन में ब्रांड लॉयल्टी. लिखिए ब्रांड लॉयल्टी. लिख दिया. इधर ब्रांड लॉयल्टी नहीं. इजी टू कॉम्पिट. कॉस्ट वाले को कोई भी आके उड़ा सकता है रे. अभी कल के रिलायंस का मन हो गया तो वो चाइना के फोन बना सकता है, पर एप्पल फोन नहीं बना सकता. इजी टू कॉम्पिट. इजी टू कॉम्पिट विद दिस कैटेगरी. ऐसा लिखो. इनसे फाइट करना बहुत ही आसान है. डिफिकल्ट टू कॉम्पिट विद देम. डिफिकल्ट टू कॉम्पिट विद देम, राइट? इनसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल. यूजफुल व्हेन मार्केट इज सेंसिटिव. यूजफुल व्हेन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव. जब मार्केट प्राइस सेंसिटिव होगा तो आपने यूज करना चाहिए कॉस्ट, जहां पे लोगों को पैसों की परवाह है. यूजफुल व्हेन मार्केट इज प्राइस इनसेंसिटिव. डिफरेंशिएशन.
नेक्स्ट, अर्न हाई प्रॉफिट पर यूनिट। डिफरेंशिएशन में प्रति यूनिट ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं लोग। अर्न हाई प्रॉफिट पर यूनिट। दोस्तों, आपके पास में स्क्रीन पे दो ब्रांड दिख रहे होंगे आपको। बहुत सारे मूवीज में आप देखते हैं उसको। प्राडा मेन ब्लैक, प्राइस है 30,000। आपको देख के घर वालों के पास लेके जाना है इसको और पापा से पूछना, पापा कितने प्राडा में। प्राडा शायद से पता भी होगा नहीं होगा, पर मान लो नहीं होगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति को दिखाना, बोला कितने, इसी पूछना कितने का होगा। बेटा ये मेरे पापा बोलेंगे 500 बहुत हो गया इसका। इफ यू डोंट शो, डू नॉट शो द ब्रांड, जस्ट शो द पिक्चर। ऐसा करो, आप बता दो बेटा 200 होना चाहिए, पर बहुत हो गया तो 500। जब ये बताओगे ना, चप्पल से मारते आपको। और ये भी बोलो मैं लेकर आ गया। समझ गए? लिखो प्राडा। किधर लिखोगे प्राडा? ये है डीजल, डीजल की जीन्स। क्या है बताइए, प्राइस देखिए। इतने में पूरा फैमिली पहन लेगा अपना। क्या है? और ये बोला सेल पे डिस्काउंट भी चालू 20,000 में, आफ्टर डिस्काउंट 20,000 में है। ये देखो कैसे। चाहिए आपको ये? वैसे देख के बहुत आकर्षित भी नहीं लग रही, पर ऐसा लग कौन पहनता है बे इसको? नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं पहनता इसे। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब पैसा भी होने के बाद, पर ढंग का तो दिखना चाहिए। चलो मतलब पैसे है आपके, मतलब आप रणबीर कपूर आप पहन रहे हो, पर ढंग का भी नहीं। क्या लग रहा है ऐसे? क्या है? नहीं, वो भी नहीं पहनेगा ऐसा। चलो ठीक है। एनीवेज गाइस, ये समझ गया होगा, कॉन्सेप्ट इज ओवर। स्टिल डीजल इज अ बिग ब्रांड। आपने कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन को समझ लिया होगा। मेरा एक सवाल है आपसे, इसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, इसका नाम है ब्रॉड वर्सेस नैरो। स्क्रीन पे देखिए आप। ब्रॉड यानी कि आप बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करते हो। यू सर्व टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आपका फोकस जो है ना, सुनो ना एक बात, ये जो है ना ब्रॉड वर्सेस नैरो, जब आपकी कोई प्रोडक्ट है जो दुनिया में हर कोई, आई मीन नॉट दुनिया में, आप बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हैं, योर टारगेट कस्टमर इज वेरी हाई, यू डू नॉट सर्व टू स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल। ब्रॉड यानी कि आपकी कस्टमर्स बहुत लोग बन सकते हैं। मैंने आपको कल कहा था सीए में हम लोग, इसलिए हम लोग बहुत टॉप 10 में नहीं आ सकते, बिकॉज वी आर इनटू नैरो। देखो नैरो चाहे ब्रॉड, दोनों में भी कॉस्ट डिफरेंशिएशन है। सवाल ये उठा फिर ब्रॉड और नैरो कब डिसाइड होता है? ब्रॉड में इट्स नॉट ओनली अबाउट द एरिया यू सर्व, इट्स अबाउट द टारगेट कस्टमर्स ऑल्सो। टारगेट कस्टमर्स और एरिया दोनों को कंसिडर करते हो ब्रॉड और नैरो डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कोई आपने आई स्पेशलिस्ट देखा होगा, आंखों का स्पेशलिस्ट, उसमें भी बहुत वैरायटी होते हैं। आंखों में एक बंदा होगा, मान लीजिए रेटिना स्पेशलिस्ट, जिन लोगों के चश्मे उनको पता होगा, रेटिना आंखों में होता है अपने।
थैंक यू दोस्तों, आप सभी नहीं जानते होंगे, यहां पे एक पूना में एक मैडम है डॉक्टर वाघ बोल के, शी इज अ स्पेशलिस्ट, नॉट ओनली आई स्पेशलिस्ट नहीं है, उसमें भी रेटिना स्पेशलिस्ट है। आंखों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से रेटिना उसकी स्पेशलिस्ट है वो। और यहां पे एक पुणे हॉस्पिटल है जहां पे मल्टी स्पेशलिस्ट, आपको जो भी दर्द है आप जा सकते, ना सिर्फ आंखें, कुछ भी दर्द है आपके ह्यूमन बॉडी में, आप जाके वहां पे अपने आप को एडमिट करवा सकते हो, ओपीडी सब कुछ चलेगा। बताओ, एक ब्रॉड है एक नैरो है। पुणे हॉस्पिटल ब्रॉड है और जो आंटी है डॉक्टर वाघ जो है रेटिना, वो नैरो है। नैरो में कैसा होता ना, यू डोंट वांट टू सर्व, बोलते बहुत गर्दा नहीं चाहिए मेरे को। कुछ लोग हैं जो सीए का पूरा प्रैक्टिस चलाते हैं, कुछ लोग बोले इतना नहीं चाहिए मेरे को। अपन सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में काम करते हैं, वो भी लिटिगेशन में। 100 काम नहीं आते मेरे को, मैं यही करूंगा बस। वैसे सीए तो 50 काम कर सकता है, पर अपने को इतना नहीं चाहिए। एक काम चाहिए, उसमें मेरी मास्टरी, स्पेशलिटी, स्पेशलाइजेशन, उसको बोलते हैं नैरो। पर ऐसी सीए फॉर्म होगी, प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज। आपको टीडीएस चाहिए वो देंगे, डीएसटी चाहिए वो देंगे, आपको ऑडिट करवाना है वो करें, स्टॉक ऑडिट करना है वो भी, कंप्लायंसेस करवाना है सिर्फ वो करेंगे, एक्सबीआरएल करना है, आरओसी का काम करना है। अरे आपको जो चाहिए, लोन्स चाहिए क्या, हम करवाएंगे। यानी कि आप कुछ भी बोलो है उनके पास, उसको बोलते हैं ब्रॉड। नैरो यानी कि आप एक, यू डोंट वांट टू गेट इनटू एवरीथिंग, क्योंकि वो बोलता है अगर मैं सब करूंगा ना मेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जैसे कुछ लोग देखो सिर्फ अपने रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन बेचेंगे या फिर सिर्फ चाइनीज बेचेंगे, यहां पे सिर्फ आपको चाइनीज फूड मिलेगा। वी सर्व ओनली चाइनीज, वी सर्व ओनली इटालियन फूड, वी सर्व ओनली साउथ इंडियन फूड। अब वैशाली रेस्टोरेंट जो है वो साउथ इंडियन प्रोवाइड कर, दे डोंट सर्व नॉर्थ इंडियन, इटालियन वगैरह, कुछ ज्यादा उनको समझ में नहीं आता। तो ये नैरो कैटेगरी है। एक बार बताओ, वैशाली नॉर्थ इंडियन क्यों नहीं प्रोवाइड करता, इटालियन क्यों नहीं प्रोवाइड करता? वो बोलता जो थोड़े बहुत कस्टमर आ रहे ना मेरे पास, ये जो नॉर्थ इंडियन और इसके चक्कर में ना मैं इतना वाहियात पास्ता बनाऊंगा ना तो लोगों से मेरा वास्ता टूट जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो है ना बच्चों, ऐसे नहीं होता कि मुझे सब मेरा ही बाप का, ऐसा नहीं होगा। आपको जो समझता आप वो कर, दैट इज व्हाट नैरो। पर आपने ऐसा कुछ किया है कि आप सब कुछ दे सकते हो, तो यू आर ब्रॉड। ब्रॉड और नैरो, अमेजॉन ब्रॉड, वॉलमार्ट ब्रॉड। क्यों? क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, यू नेम इट यू विल गेट इट। आपको क्या चाहिए वो बोलने का, वॉलमार्ट पे और अमेजॉन पे आपको सब चाहिए, ब्रॉड है। आपने जिन बिजनेस को आप समझते हो तो ब्रॉड है क्या नैरो? आपकी कोई पहचान में कोई बिजनेस होंगे तो सर वो कुछ स्पेसिफिक प्रोवाइड कर रहे हैं तो समझ जाना नैरो है। कुछ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ब्रॉड है। ब्रॉड और नैरो में समझ दीजिएगा। और मैं एक एग्जांपल देता हूं आपसे। आप लोग लैम्बोर्गिनी बनाने वाली कंपनी हो, नैरो बोलेंगे ब्रॉड बोलेंगे? क्यों क्यों उसमें क्या, वो ब्रॉड क्यों नहीं है? नहीं ना, पर वर्ल्ड में हर जगह पे मिलती है। आपकी ब्रांचेस वर्ल्ड में डजंट मीन ब्रॉड है, ये भी तो देखो। चल लैम्बोर्गिनी सॉन्ग ही, चलो वो भी देख लेते हैं। ये मारुति में घूम रहे। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी छुट्टा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी छुट्टा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। मॉडल टाउन विच मारे गेड़ी, मॉडल टाउन विच मारे गेड़ी,
कट के ले गई नाल सोनिए तेरे पीछे लगे होया साल सोनिए मान जा क्यों ना सता बस। अरे अभी तो माहौल चलो, मतलब क्या माहौल चलो है? कर गहरा नाल जद गल्ला खुदाए दिल मेरा चला किन्ना तड़ पावे सोनिए तड़ पावे तू तेरे मिठी मिठी गल्ला करी जापे कहंदी गड्डी विच Okay, guys. Next. हुण दूरों तक्की जा तू सोनिए लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी कौन सा पहना है इसने? इसकी आंखों में भी डिफरेंशिएशन है, लंबरगिनी गाड़ी भी डिफरेंशिएशन है। चलाई जाने ओ सानू भी कल्ले कल्ले जाई जाने ओ ये सब देखना है आपको। मॉडल टाउन विच मारे गेड़ी एक ब्रांड है जिसका नाम है, सुनिए ना मैं जो बोल रहा हूं बहुत अच्छा बोल रहा हूं। एक ब्रांड है जिसका नाम है, आपने कभी हमर सुना होगा और आपने रोल्स रॉयस सुना होगा। ये रोल्स रॉयस आपके सामने दोस्तों, ये पूना में भी कुछ 4 या 5 ही है। ये देते नहीं रे कार किसको, ये पहले आपको मतलब वो किसी को भी लेना है तो पैसे की बात ही नहीं है वहां पे, वो अलग कंपनी, उसका बोलना है तुम्हारा स्टेटस बताओ। अनिल अंबानी को नहीं दे रहे हो, नहीं देते उनको, अनिल अंबानी बोलते पैसे मेरे पास नहीं देंगे। आपकी इमेज, आपका कैरेक्टर, आपके पास का आज तक का जो आपने कभी लोगों को फंसाया तो नहीं है, लूटा तो नहीं, तो इसलिए रोल्स रॉयस अलग चीज है, ऐसे नहीं मिलती रोल्स रॉयस किसी को भी। ये रोल्स रॉयस यानी कि अलग गाड़ी है यार बहुत। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं अपने पास। अरे क्यों मजे ले रहे हो, नहीं लेना मुझे, मेरे पास पैसे भी नहीं है। सुन लो, ये गाड़ी जो है इसकी कीमत केवल 5 करोड़ है। इसमें एक आता है रोल्स रॉयस मेबैक, क्लासिक, कस्टम, रोल्स रॉयस गोल्ड। एक कंपनी है, आई थिंक उस कंपनी का ओनर, वो कौन सी कंपनी जो बहुत सारी गाड़ियां ओन करती है? यार तुम कुछ तो गलत बोल रहे हो। ये फोक्सवैगन कंपनी है, इनकी गाड़ियां देखिए आप। फोक्सवैगन कंपनी ही ऐसी कंपनी है जिनकी गाड़ियां देखिए आप। ऑडी इनकी है, बेंटली इनकी है, कुपरा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, सीट, स्कोडा, डुकाटी, फोक्सवैगन, इतने सारे ब्रांड लेके चल रही है। डुकाटी तो आप जानते ही होंगे, बाइक्स। ये गाड़ियां देखिए आप, ये इसमें से ऑडी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, बेंटली, ये आप मुझे बताइए ये ब्रॉड है क्या नैरो है? अरे उनका संबंध ही नहीं हो, बोलते हमको नहीं देना है सबको। देखो सिर्फ आपके शोरूम वर्ल्ड में हर जगह पे डजन में ना ब्रॉड हो गए, ये भी देखना है कितने ग्राहक लेंगे। वो बोलते हैं कि वर्ल्ड में 1 और 2% लोग हैं जो इसको लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, हम उनको ही सर्व करना चाहते हैं। हम लोग नैरो लोग हैं, नैरो। हम लोग को मारुति ब्रॉड है, जियोफ्रोन ब्रॉड है। क्यों जियो ब्रॉड है? ऐसा है कि मुकेश अंबानी जियो यूज कर रहा है, आप और मैं यूज नहीं कर सकते? एनीबडी कैन यूज इट, पर वो पोर्शे यूज कर सकता है, वो रोल्स रॉयस हम नहीं कर सकते। अमेजॉन से वो भी बाय करता, हम भी कर सकते हैं। वॉलमार्ट से वो भी बाय कर सकता, हम भी कर सकते, इसलिए वो ब्रॉड है। ये सब नैरो ही है। ये देखो ना, बेंटली दिखाएगा, बेंटली, पोर्शे देखिए, ये पोर्शे है, सब्सिडी है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी है इसकी। अभी और क्या दिखाया आपको?
देखो कॉस्ट तो अच्छी होगी ना यार, अरे वो बनाई उसके लिए, आप समझो यार। देखो दो मकसद होते हैं आपके, नहीं आपके मकसद ही अलग है ना, आप समझो। ये और ये थॉट की बात है। इट शुड बी वेरी क्लियर व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस। ये बहुत होशियार बंदा है माइकल पोर्टर। वो बोलता है अक्सर लोग कंफ्यूजन में आके कुछ भी बेचते फिर, और धोबी का कुत्ता बन जाना, वो ब्रॉड रहे पता ना नैरो, ना कॉस्ट है डिफरेंशिएशन। वो बोलता है एकदम थॉट क्लियर होना चाहिए, मुझे ब्रॉड को सर्व करना है, नैरो को करना है, कॉस्ट को करना है, डिफरेंशिएशन करना है। पहली बात तो फैसला करो ब्रॉड या नैरो। बहुत लोगों को सर्व करने की औकात है क्या? बहुत जगह पे ब्रांचेस ला सकते क्या? इतने रिसोर्सेज आपके पास में है क्या? नहीं तो फिर चुपचाप नैरो करो, क्योंकि ब्रॉड करने के चक्कर में ऐसा ना आपकी क्वालिटी खराब हो जाए। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट मल्टीपल जब चालू करते हैं ना, वो उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आप जब ब्रॉड में जाओगे, कहीं ऐसा ना हो जो एग्जिस्टिंग थोड़ा बहुत जो बिजनेस चल रहा था ना, वो शेकन हो जाए। तो इसलिए कई लोग जिंदगी भर नैरो पे चलते हैं कि भाई इतना ही बेचूंगा, पर कम से कम ढंग का बेचूंगा। कुछ लोग ब्रॉड करेंगे जब उनमें लगता है उनमें इतनी क्षमताएं हैं, इतनी रिसोर्सेस है, वो जाएंगे ब्रॉड की, उनको लगता है कि मैं धंधा बढ़ा भी दूंगा, मार्केट डेवलपमेंट भी करूंगा, प्रोडक्ट डेवलप भी करूंगा, यानी कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट भी लाऊंगा और नए नए मार्केट में लाऊंगा। फिर भी अगर मैं सर्वाइव कर गया तो समझ जाना मैं ब्रॉड अच्छे से कर रहा हूं। मर्सिडीज को चाहता है तो बहुत सारे सेडान कार लॉन्च कर सकता है, पर नहीं कर पाता है। वो बोलता है मैं सेडान कार से हैचबैक लॉन्च कर सकता है। मर्सिडीज कंपनी को बहुत बार बोला गया कि तुम छोटी छोटी गाड़ियां लाओ जो जिसमें डिग्गी नहीं होती, और 5-5 लाख में बेचो। वो बोलता है अगर मैं 5 लाख में चालू करूंगा ना, लाइनें लग जाएंगी मेरे पास में। मर्सिडीज आप 5 लाख में, एक ऐड आने दो, 1 लाख बुकिंग किया ना स्कॉर्पियो ने, 1 करोड़ बुकिंग होगी एक दिन में। मर्सिडीज आप 5 लाख रुपए में। ऐसा अगर मैं कर दूंगा, पर बोलता है मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतने लोग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं, मेरे पास लोग भी नहीं है और मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इतना बड़ा नहीं है। तो मैं चाहकर भी ब्रॉड मुझे करना नहीं है। मेरे पास जितनी कंपनीज है और जितनी रिसोर्सेज, जितनी मशीन्स है, मैं सिर्फ 1-2% लोगों को सर्व कर सकता हूं, ज्यादा लोगों को सर्व करने में मुझे शौक भी नहीं है। तो माइंडसेट में ये नैरो, गेटिंग मी है गाइस? ऐसे नैरो और ब्रॉड में एक कॉन्सेप्ट मुझे आपसे पूछना है। एक ब्रांड है लड़कियों वाला, क्लेयर्स, CLAIRS, सुना है कभी? नहीं सुना? अरे अच्छा ब्रांड है ये, क्लेयर्स। से पूछ रहा हूं मैं, एड़े। ये एक अच्छा ब्रांड है बहुत, यहां पे एसेसरीज मिलती है। ये ब्रांड आप कभी यूज करो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, थोड़ा सा आपको एसेसरीज लगती है ना लड़कियों को बहुत सारी, हेयर ब्यूटी, आप क्लिक करो उसके ऊपर, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये यूएस का ब्रांड है, नहीं अच्छा है ब्रांड, आप जरा देखिए ना, कुछ अलग है। आपको ऐसे कुछ भी, आप जैसे एग्जाम्पल, आपको क्या देखिए आप बता दो, ज्वेलरी करना है, हेयर देखना है, आर्टिफिशियल हेयर देंगे आपको लगा के, हाँ ना, आपको ये सब करना है तो अरे ये सब सजने वाली चीजें है। क्या बोले, क्या चाहिए? कुछ गलत आया था क्या? पता नहीं, मैं देखने था। नेल पॉलिश देखते हैं। और आप एक जरा देखना, अभी हमने यहाँ पे ये, आप कभी यूज करना इस ब्रांड को, क्या है ब्रांड अलग है थोड़ा सा, आप मुझे बताओ। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये ग्लिटर वगैरह सब कुछ आजकल यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में नेल पॉलिश लगाते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो यहाँ पे बारबी वाला भी है, फ्रोजन वाला, एक सवाल देखिए जरा, इसके रेट देखिए आप, ये 7 यूरोज है, लगभग 700 रुपए का है, ठीक है ना। ये एक ब्रांड है जो नैरो है क्या ब्रॉड है, पहले बताओ? ये नैरो है, ये सिर्फ लड़कियों के और भी एसेसरीज पे फोकस करता है। ये अमेजॉन नहीं जो सब कुछ दे रहा है, आपको समझाने में क्या बोला, ये ब्रॉड क्यों नहीं है? अरे लड़कियां और लड़कियों के लिए भी ओनली ये सब इस टाइप की जो चीज है, जो नहीं कि सजने के लिए लगती है आपको, ये हेयर, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ आप देख रहे हो जो फैशन वगैरह जो चीजें हैं। ऐसा ही एक ब्रांड है जिसका नाम है मिंत्रा।
मिंत्रा ब्रॉड है कि नैरो, सोच के बताना मुझे। अरे यार आप यही गलती करते हो, नैरो है वो। अरे मिंत्रा में सब नहीं मिलता, मिंत्रा में आपको क्लोथ्स और कुछ चीजें फैशन की मिलेगी, पर अमेजॉन ब्रॉड है क्योंकि अमेजॉन में आपको कपड़े तो मिलते ही, फैशन तो मिलता ही है, आपको और जो दुनिया में चाहिए सब मिलता। गेटिंग में? ऐसा ही एक ब्रांड है, सुनो ना, नैरो और ब्रॉड में आपको डिसाइड करना होगा कि वो चीज नैरो है या वो चीज ब्रॉड है। ये जो है वो नैरो है फॉर श्योर, मिंत्रा जो है वो भी नैरो है, पर अमेजॉन जो है वो ब्रॉड है। तो नैरो है, ब्रॉड है, डिपेंड करता है आप कितने लोगों को सर्व करते हो और आप कितनी जगह पे अवेलेबल हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं, नैरो और ब्रॉड में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितनी भी फरारी जैसी कार्स, ये ब्रॉड नहीं हो सकती है, ये नैरो है, पर अपनी मारुति ब्रॉड है क्योंकि वो बोलता है मेरे पास में 5 लाख की भी मिलेगी, 50 की मिलेगी, सब रेंज की गाड़ी है और मैं सब जगह पे अवेलेबल भी हूं गाड़ी में, तो ब्रॉड हो गया। ब्रॉड अपने किताब में लिखा है कि ब्रॉड डिपेंड्स ऑन, इधर देखना, इधर इधर कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान से देखना, दिख रहा है? हमारे बुक में फोकस लिखा है, फोकस, फोकस में 2 बच्चे लिखे हैं, फोकस का मतलब ही ब्रैकेट में लिख दो नैरो, 5.10। फोकस में ओवर फोकस यानी कि नैरो है 5.10। A successful focus strategy depends on the industry segment that is a sufficient size, that is of क्या लिखा है, has a good growth potential and is not crucial to the success of other major competitors। आगे सुन लेना, strategies such as what a market penetration, market development offers substantial focusing advantage। आगे और भी पढ़ लेना, mid-size and large firms can effectively pursue focus based strategies only in the conjunction with differentiation और cost। यानी अगर फोकस करना है, आपको छोटे लोगों में भी आना है, एग्जांपल दूंगा मैं आपको, व्हील चेयर या फिर शुगर फ्री की दवाइयां, आप बताओ ये ब्रॉड है कि नैरो है? सोच के बताओ, क्योंकि शुगर फ्री की दवाई हर कोई लेता नहीं, जिसको डायबिटीज है वही लेगा, यानी कि आपने फोकस किया, वो भी एकदम दवाई लेने वाले, वो भी शुगर वाले। व्हील चेयर यानी कि जो फिजिकली चैलेंज है, 99% लोगों को तो लगेगा भी नहीं, यानी आप जब व्हील चेयर बना रहे हो या फिर क्या शुगर फ्री की दवाई बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप नैरो। पर नैरो जब करते हो ना, तब भी आपको 2 बातें डिसाइड करना होती है, आपको कॉस्ट जाना है कि डिफरेंशिएशन जाना है। अब व्हील चेयर को सस्ता बेचना है क्या अलग बेचना है, आपके ऊपर है। शुगर फ्री को सस्ता बेचना है क्या अलग बेचना है, और मिंत्रा को भी सस्ता बेचना है कि अलग बेचना है, और क्लेयर्स को भी सस्ता बेचना है कि अलग बेचना है, आपके ऊपर है। ब्रॉड मार्केट में भी सस्ता बेचना है कि अलग बेचना है, नैरो मार्केट में भी सस्ता बेचना है कि अलग बेचना है, ये आपको डिसाइड करना है। यानी कि कभी भी धंधा चालू करेंगे तो आपके ऊपर 1, 2, 4 चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगी। वो ये है, ध्यान से देखना, ब्रॉड में भी 2 ऑप्शन है, नैरो में भी 2 ऑप्शन है। तो अगर आप मर्सिडीज लाओगे, आपका नैरो होगा तो पता कॉस्ट होगा या डिफरेंशिएशन होगा। फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये नैरो है और डिफरेंशिएशन है। कोई बोलेगा ना, अरे लैम्बोर्गिनी में जाओगे कुछ अलग दुनिया है उसकी, डिफरेंशिएशन अपना वो कार्तिक आर्यन ने लिया ना अभी, नैरो डिफरेंशिएशन है वो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पर अगर मैं अभी बात करूं क्लेयर्स नैरो है पर डिफरेंशिएशन नहीं है, सस्ता करके वही नेल पॉलिश बेच रहा है, अच्छे से सस्ता कर रहा है। वो नेल पॉलिश कुछ ऐसा नहीं कि बाजार में नहीं मिलेगी, वही है, सिर्फ आपको एसेसरीज वो जो अभी आर्टिफिशियल हेयर बताया उसमें, वो तो गली में भी मिल जाएंगे, पर वहां पे वो सस्ते में देके अट्रैक्ट कर रहा है। यानी डिफरेंशिएशन है नहीं है, नैरो है और कॉस्ट है। यानी कि लड़कियों पर फोकस कर रहा है, वो भी हर लड़की को अट्रैक्ट कर रहा है, सस्ता देके, ना किसी अलग देके। पर पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, ये लोगों ने नैरो किया है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू नैरो किया है, पर इनमें कुछ अलग भी है, सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है।
समझ आ रहा है? मिंत्रा बताओ कौन आएगा? नैरो तो आएगा ही, नैरो है, पर मिंत्रा पे हर दिन आए डिस्काउंट चलते हैं। मिंत्रा में कभी शॉपिंग किया? किसने की है यहां पे? भाई महंगा मिलता सस्ता मिलता, सस्ता मिलता रे, कितना डिस्काउंट देता है वो। नैरो कॉस्ट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। आप लिखते हैं जो मैंने बोला? क्या बोला सर आपने? इधर देखो, लिखने का बोलता हूं। यहां पे आ जाएंगे आप लोग, ये टेबल को भर देंगे आप। पेज नंबर इज 5.07। सर ये फोकस्ड और नैरो एक ही होता है क्या? हाँ जी। आप जो मैं बोल रहा हूं बताओ, हम लोग नैरो में ही लिखेंगे जो भी लिखेंगे। मिंत्रा, अरे नैरो तो मुझे भी मालूम है, आगे बोलो। हाँ तो नैरो के बाजू में जो कॉस्ट है वहां पे लिखो मिंत्रा, MYNTRA, मिंत्रा लिखो। हाँ, लैम्बोर्गिनी, BMW, पोर्शे, रोल्स रॉयस भी आपको लिखना है तो कहा लिखेंगे? नैरो में, डिफरेंशिएशन में। सर नैरो क्यों है? बिकॉज बहुत ही कम लोग ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्यों है? सस्ता बेच के अट्रैक्ट नहीं करे। 5 करोड़ की कार है उसकी, रोल्स रॉयस की, क्या सस्ता बेच रहा है वो? अलग ही बेच रहा है, महंगा बेच रहा है। देखो क्लेयर्स, क्लेयर्स कम ऑन, नैरो कॉस्ट, CLAIRS, CLAIRES, क्लेयर्स। दोस्तों अभी ब्रॉड में बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, अमेजॉन बताना नहीं, ब्रॉड के नैरो। क्यों? आपने तो मिंत्रा को नैरो बोला, दोनों भी तो वेबसाइट ही है। ए भाई, अमेजॉन को क्या समझा आपने? उस अमेजॉन का विजन जानते हो क्या? टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो कस्टमर मांगेगा ना, ऐसी कोई चीज नहीं कि जो लोग मांग रहे मेरे पास नहीं है। आपको जो चाहिए वो, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो अमेजॉन पे नहीं मिलता। आप लिख दीजिए अमेजॉन। वो भी बताओ, अमेजॉन पे सस्ता मिलता या फिर अलग मिलता? अरे अमेजॉन सस्ता प्रोडक्ट बेचता है रे, अमेजॉन कॉस्ट। हाँ लिखो ना। मेरा एक सवाल है दोस्तों आपसे, वॉलमार्ट ब्रॉड है कि नैरो है बताओ? और उसमें तो लिखो फिर कॉस्ट। मित्रों आपको बताना है कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में पतंजलि ब्रॉड है, 900 प्रोडक्ट बेचता है। अब वो कॉस्ट में भी आएगा, लिखिए पतंजलि ब्रॉड में, दोनों भी जगह पे। जियो कॉस्ट है, सस्ता है, डिफरेंशिएशन नहीं है, अलग है, क्वालिटी है, इंटरनेट अच्छा है, वॉइस कॉल अच्छे हैं, सस्ता है इसलिए जियो नहीं यूज कर रहे हैं। अब सिर्फ सस्ता है, आवाज खराब नहीं आती है उसको, कुछ अच्छा है भाई जियो का, नहीं है जियो का? अरे अभी इन दोनों में थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट उसका जब आया था तो इट वाज लाइक इट वाज समथिंग गिवन। हाँ तो जियो में दोनों डाल दिया। जियो किस में आएगा? डिफरेंशिएशन में आएगा। पर एक बात बताओ, एक मिनट, जियो जब आया था तब कॉस्ट था, अभी तो कॉस्ट है क्या? अभी तो जियो की प्राइसिंग तो बराबरी की चल रही सब में, बल्कि ज्यादा चल रही है। तो अपन क्या करते हैं इस समय, डिफरेंशिएशन में डाल दो ब्रॉड के, जियो को कॉस्ट में मत डालिए। ये जियो को कॉस्ट में तब था जब वो जियो आया था, तब पॉकेट में 6 महीने दिए थे। अभी ऐसा कुछ नहीं जियो ने, आप तो मस्त लेता है प्राइसिंग, ब्रॉड में डिफरेंशिएशन में डाल दो उसको। इज दैट ओके? दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्या आपके दिमाग में बैठा है? अब देखो कैसा है ना, ब्रॉड लेना नैरो लेना डिपेंड्स ऑन कितने लोग उसके टारगेट है।
तो अगर मैं एप्पल फोन पूछूंगा तो ब्रॉड में आता कि नैरो में? बोल के तो नैरो है ब्रॉड? नैरो में, नैरो में डिफरेंशिएशन। क्या डोमिनस? ब्रॉड है। पूरे वर्ल्ड में है, वैसा नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का मत देखो, दोनों चीजें चाहिए। ब्रॉड भी चाहिए तो मार्केट बड़ा भी चाहिए और ज्यादा लोगों को भी सर्व करना चाहिए। इधर देखो ना प्लीज, इधर देखिए प्लीज, देखो यहां पे मुझे एक यहां पे लाइन पढ़वाना है, पेज नंबर 5.11। आर यू रेडी नाउ? शुड आई बिगिन? All firms in essence follow differentiated strategy because only one firm can differentiate itself with the lowest cost. The remaining firms in the industry must find other ways to differentiate their products. वो बोल रहा है कि जो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी जो होती है वो अक्सर लोग नैरो में फॉलो कर सकते हैं। Focus strategies are more effective when the consumers have distinctive preferences or requirements and when the rival firms are not attempting to specialize in the same segment. नहीं, अब मुझे बोलना है। वो क्या बोल रहा है? जैसे अपन एग्जाम्पल दीजिए, अपन ने क्या क्या लिया इसमें? और पोर्शे भी लिया, लैम्बोर्गिनी लिया, और क्या लिया इसमें? क्लेयर्स लिया, और आप उसमें व्हील चेयर का एग्जाम्पल डाल सकते क्या? बताओ, ऑटोमेटिक व्हीलचेयर किधर आएगी? एक होती जैसे हाथ से चलती है, वो आएगी डिफरेंशिएशन कॉस्ट, सॉरी वो आएगी नैरो कॉस्ट। नैरो कॉस्ट, क्योंकि आप सिर्फ फिजिकली चैलेंज को सर्व कर रहे हो और वो भी सस्ता में। पर वही व्हीलचेयर आजकल रिमोट पे भी आती है, 5,000 की 50,000 में भी आती है, तो बोलेंगे नैरो भी है और वो डिफरेंशिएशन है। समझ आ रहा दोनों का डिफरेंस क्या है? तो वो क्या बोल रहा है यहां पे, ध्यान से देखना। फोकस स्ट्रैटेजीज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, आप फोकस पे तब आना चाहिए व्हेन द कंज्यूमर्स हैव डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट, यानी कि फोकस में तभी आना चाहिए जब सच में ऐसे लोगों को चीज़ों की कदर है। हैव व्हेन राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं पतंजलि बोलता हूं ना तो ब्रॉड लगता है, पर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर बोलता हूं तो नैरो लगता है, क्योंकि जॉनसन जॉनसन बेबी ये सिर्फ बेबी है और पतंजलि बेबी भी और बाबा भी है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों को सर्व करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बोलता है जब लोग पतंजलि से, बड़े ब्रांड से जब खुश नहीं होते ना, तो जब नैरो जैसी चीजें पैदा होती। आई विल रिपीट, ऐसा मैं कहता हूं तो सही है क्या? एक शहर में बहुत बड़े रेस्टोरेंट है, वहां पे सब टाइप के फूड मिलते हैं, पर वो इतने अच्छे से साउथ इंडियन नहीं बना सकता, तो बाजू में साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट चलेगा क्या? तो वो बोलता है, वही बोल रहा है, जब ब्रॉड वाले लोग सर्व नहीं कर पाते ना, तो जन्म नैरो वाले लोग लेते हैं। आपको नहीं समझा, वापस बोलता है। कभी कभी क्या होता है ना, जो सब सर्व करने के चक्कर में हर चीज अच्छी नहीं देता, तो क्या होता है, तो उसके बाजू में और दुकानें खुलती जो सिर्फ एक स्पेशलिटी को लेकर आता है, फिर वो चीजें वहां पे चलती है। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है आपके पास जिसमें सब कुछ मिल रहा है, पर वहां पे आप इटालियन अच्छे से नहीं देते हो, तो कोई बाजू में इटालियन खोले तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? दौड़ेगा। इसका मतलब नैरो का जन्म तब होता है जब ब्रॉड लोग सर्व नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिंत्रा जैसे लोग जन्म इसलिए लेते हैं और नायका जैसे लोग इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि अमेजॉन ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से नहीं दे पाता। तो अमेजॉन तो सब दे रहा है, फिर तो बाकी एक भी ब्रांड नहीं होना चाहिए, पर अमेजॉन सब चीजें बहुत अच्छे से नहीं दे सकता है, इसलिए कुछ कुछ चीजें इसलिए जन्म लेती है कि अमेजॉन ये नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूं। ये देखो यहां पे उस लाइन को लिखा है, फोकस स्ट्रैटेजीज आर मोर इफेक्टिव व्हेन द कंज्यूमर्स हैव डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट एंड व्हेन द राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज। यानी कि अमेजॉन जिसको स्पेशलाइज नहीं कर पा रहा है, मिंत्रा ने वो कर दिया और लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। आर यू गेटिंग मी? Risk of pursuing focus strategy include the possibility that numerous competitors will recognize that the successful focus strategy and copy it, or that consumer preferences will drift towards the product attributes desired by the market. वो बोला इसमें एक प्रॉब्लम बहुत है। आप एक ही चीज बना रहे हो,
आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है, और वही चीज बना के अगर वो किसी ने कॉपी कर ली तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। आई रिपीट, अमेजॉन को रिस्क कम है, मिंत्रा को ज्यादा है। अमेजॉन को रिस्क कम है क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं कि अमेजॉन का अगर एक चीज कॉपी हो तो 50 चीजें और भी है, पर जो मान लीजिए फोकस वाला है वो एक चीज बेच रहा है और वही किसी ने कॉपी कर ली तो उससे तो कुछ बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो व्हील चेयर भी बेच रहा है, पर व्हील चेयर वापस किसी और 4 लोगों ने कॉपी कर ली। एक तो पहले तो लोग कम खरीदते, उसमें भी 4 कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो अब तो ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या होता है ना, जब आप बहुत ही छोटे सेगमेंट में आते हो तो वहां पे अगर थोड़ा किसी ने उसको कॉपी कर लिया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हो कह रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग फोकस स्ट्रेटेजी में कॉन्सेंट्रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए, ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और जोग्राफिकल मार्केट और ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट, ये तीनों को, और हर जगह पे आपको और किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? आपको एक चीज है जो सिर्फ एक छोटी सी चीज बेचते हो, जैसे व्हील चेयर, तो इसलिए आप फोकस माने जाते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। या फिर आप लैम्बोर्गिनी बनाते हो, यानी कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को सर्व करते हो। या फिर आपकी चीज है जो, मान लीजिए आपके पास में एक ऐसी दुकान है, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर के बाजू में जो सुपर शॉपी है उसमें बहुत सारा ग्रोसरी मिलता है, आप उसको ब्रॉड कहोगे कि नैरो? वो फिर भी नैरो है, क्योंकि यहां पे लिखा है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जोग्राफिक, नहीं वो कॉमा है ना, हाँ ठीक, जोग्राफिकल मार्केट, यानी कि आपका प्रोडक्ट चाहे तो बहुत लोग ले सकते हैं, पर आपका एरिया जो है बहुत ही कम है, आपका एरिया बहुत कम है। यानी कभी कभी कोई चीज है, एक दुकान है जिसमें बहुत कुछ मिलता है, फिर भी वो ब्रॉड नहीं होगा बिकॉज उसकी दुकान एक ही मोहल्ले में। पर डीमार्ट को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। डीमार्ट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स नहीं, बहुत चीज सर्व कर रहा है और बहुत सारे मार्केट में भी है। यू गेटिंग मी? देखिए एक चीज बता दीजिएगा, एक बंदे के इसमें चलो एक ही डीमार्ट है और सिर्फ पूना में है, तो फिर भी वो नैरो कहलाया जाएगा बिकॉज वो हर एरिया में नहीं। तो इसलिए ब्रॉड होने के लिए आप ब्रॉडर कस्टमर को बहुत जगह पे सर्व कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? हे गाइस, आप मुझे बताए अमेजॉन, डीमार्ट, वॉलमार्ट ये ब्रॉड क्यों है? ये ना कि सिर्फ एक चीज, बहुत चीजें बेचते हैं और बहुत जगहों पर बेचते हैं। अब एसपीसी बहुत जगहों पर है फिर भी ब्रॉड नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सीए के कुछ सेगमेंट को डील करते हैं। दिस इज नॉट ब्रॉड मार्केट। हम ब्रॉड नहीं है क्योंकि हम JEE नहीं है, हम नीट नहीं है, 11th 12th नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा होता है ना कि ब्रॉड यानी कि आप यू सर्व लार्ज कस्टमर्स, यानी कि आप और भी कर सकते हो सब कुछ। समझ आ रहा है? डन। इसी के साथ में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दोस्तों। आपको यहां पे आना है 5.09 पर, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन पे, और यहां पे आना है एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ऐसा लिखा है। देखो यार, दिख रहा है आपको? हाँ जी। जैसे BMW भी बहुत जगह है, मतलब उसके शोरूम, तो तब तो हम उसे ब्रॉड नहीं करते, तब वो नैरो ही है ज़्यादा जगह के बाद भी। तो यहाँ पे जब ये ज्योग्राफिकली लिमिट हो रहा है तो फिर हम इसे नैरो क्यों कह रहे हैं? किसको? ये जो आपने कहा ना ज्योग्राफिकली हो रहा है, मतलब ग्रोसरी, ये जो ग्रोसरी का एग्जाम्पल, ग्रोसरी भी नैरो हो गई और BMW भी नैरो हो गई। बहुत सारी जगह पर है फिर भी नैरो क्यों है? बिकॉज उसको कस्टमर बहुत ही कम ले सकते हैं ना। सिर्फ बहुत जगहों पे होने से कुछ नहीं होगा, ये बात समझिए आप। उसको लेने वाले ग्राहक कितने कम है? दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, बहुत जगह पे भी चाहिए और बहुत लोग भी ले सके, तब जाके ब्रॉड में आता है। वो सिर्फ बहुत जगहों पर है और बहुत ही कम लोग ले सकते हैं, फिर भी ब्रॉड नहीं है। आपका BMW, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी दुनिया की हर जगह पे है, फिर भी लोग नहीं ले सकते ना हर कोई, इसलिए तो नैरो है।
पर कोई चीज अगर उल्टा बात करेंगे, एक दुकान है जो सब लोग ले सकते हैं, पसिव या शुक्रवार पेट में है, तो नैरो है ना, वो उसके ज्योग्राफिकल है। वो बोलता मेरे पास रिसोर्स नहीं, मैं पूरे पूना में पूरे इंडिया में नहीं जा सकता। गेटिंग मी? तो ब्रॉड होने के लिए दो चीजें सेटिस्फाई करना जरूरी है, बहुत जगह पे भी रहे और बहुत सारे कस्टमर को भी सर्व करे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तो नैरो बन जाता है। गेटिंग? किसने बोला ब्रॉड है? मैं तो नैरो में लिखा है, ब्रॉड में नहीं। पहले तो मैंने कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन का एग्जांपल दिया था। आपने जो पहले डिफरेंस लिखा था ना, कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन, वो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन तो ब्रॉड और नैरो दोनों में भी आते ना। तो आप ऐसा क्यों समझ रहे जो पहले डिफरेंस लिखवाया था वो सिर्फ नैरो का था कि ब्रॉड का था? वो तो कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन का था। और क्योंकि यहां पे ये कॉस्ट और डिफरेंशिएशन दोनों में भी है। कॉन्सेप्ट समझे? ओके दोस्तों, हाँ जी बोलिए। उसका ऐसा बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा आप अजम्पशन लेंगे तो ब्रॉड भी डाल सकते हो, पर इन जनरल जब वो लॉन्च करता है तो वो एप्पल कंपनी हमेशा जो उनका विजन भी है, उनका 99% जो है ना, ऐसे मेन जब वो लॉन्च होता है उससे आता है, तो इसलिए वो प्राइमा फेसी ब्रॉड ही लगता है, ये प्राइमा फेसी नैरो ही लगता है। चलो एक बात मैं पूछता हूं आपसे, आर यू रेडी गाइस? जियो बोला ना, डिफरेंशिएशन क्यों नहीं सुन? ब्रॉड है ना वो, हर चीज नहीं, अपने एरिया की हर चीज, उस इंडस्ट्री की हर चीज। तो ऐसा दुनिया में कोई भी ब्रॉड नहीं होगा। मतलब आप बोल रहे हो एग्जाम्पल, ये क्या बोल रही है, जियो जो है ब्रॉड कैसे हो गया? वो तो सिर्फ एक टेलीफोन बेचता है। एक मिनट, तो फिर आपको क्या लगता है एक कंपनी ब्रॉड तभी होगी जब दुनिया का हर कोई प्रोडक्ट बेचे? वैसा नहीं होगा। अब मैं एजुकेशन में हूं, तो फिर मैंने एजुकेशन का हर कुछ अगर बेच रहा हूं, जैसे बायजूस की बात करेंगे, नहीं वो भी नहीं। बायजूस में क्या होता है ना कि यू आर गेटिंग JEE, नीट, ये सब मिल रहा है आपको, और भी मिल रहा है, बच्चों का स्कूल भी मिल रहा है, इसलिए वो ब्रॉड में आता है। फिर आप बोलेंगे बायजूस ब्रॉड बन ही नहीं सकता, बिकॉज बायजूस सिम कार्ड नहीं बेचता, बायजूस कुत्ते नहीं बेचता, बायजूस शुगर राइस नहीं बेचता। ऐसे नहीं होगा। फिर अमेजॉन भी CA क्लासेस नहीं बेचता, एग्जाम्पल, कार नहीं बेचता। वैसा नहीं बोल रहे आप, समझे नहीं? ब्रॉड यानी कि उस डोमेन की सारी चीजें। अब सुनने की बात है, मर्सिडीज ब्रॉड कब हो जाएगा? जब मर्सिडीज 2 लाख से लेकर 50 करोड़ तक की हर कार बेचेगा। हालांकि वो कार ही बेच रहा है, फिर भी ब्रॉड कहलाया जाएगा। समझे आप? उस इंडस्ट्री के सारी चीजें। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो जानते हैं? एक जगह पे नहीं है, इंडिया में बहुत जगह पे, और वो मल्टी स्पेशलिटी भी है, इसलिए वो क्या है? पर पूना में एक हॉस्पिटल है, पुणे हॉस्पिटल, वो मल्टी स्पेशलिटी है पर भी ब्रॉड नहीं। क्यों है? क्योंकि उसे एक ही जगह पे है, तो क्या फायदा का वो? आप ये समझो मैं क्या बोल रहा हूं। फिर आप बोलेंगे अपोलो हॉस्पिटल तो सर तो वो तो कार नहीं बेचता, वो कुत्ते नहीं बेचता, शुगर नहीं बेचता, राइस नहीं बेचता, वो CA कुछ, तो वो ब्रॉड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, उस सेगमेंट का सब कुछ बेच रहा है ना। आप कोई बात क्लियर करवा लीजिए आप, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? डाउट था ही नहीं सर हमको। एक मैं कुछ चीजें पढ़ाना चाह रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रेक चाहिए आपको? शुड आई स्टॉप हियर? ओके, बताएंगे? आई स्टॉप, फ्लोर टूटेगा, ओके फाइन। आप पढ़े नहीं तो आप बोलो, आपके हिसाब से चलेगा सर। क्या करवा दे? सॉन्ग, एक सॉन्ग फिर आगे बढ़ना है, ओके फाइन।
इको चालू 15 मिनट्स में चालू करेंगे, 15 मिनट और लेता हूँ ऐसे। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बढ़ाता हूं जिसका साइज छोटा है। आपको पता है आज हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम लोग, तो चैप्टर 5 में ये कॉन्सेप्ट ही 50% है। चैप्टर 5 में और एक ही कॉन्सेप्ट है तो चैप्टर 5 हो जाता। ये चैप्टर तो ये कॉन्सेप्ट जो था ना हमारा, वो बड़ा कॉन्सेप्ट था। मुझे आपको कुछ बोलना है और एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपसे शेयर करेंगे अभी, जिसका नाम है क्या पढ़ाऊं मैं आपको, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं देख रहा हूं कि इतने समय में क्या खत्म होगा। मेरे को एक छोटा कॉन्सेप्ट चाहिए 15 मिनट्स वाला। शॉर्ट नहीं है, इच्छा नहीं शॉर्ट पढ़ाने, कुछ अच्छा पढ़ाते। आओ कुछ तूफानी करते। आर यू रेडी गाइस? शुड आई प्रोसीड? एंड सॉफ्ट तो मैंने कल पढ़ाया था, कैश क्रॉप पढ़ाया था, पीएलसी है और एक्सपीरियंस कर्व। एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है 2.17 पे एक्सपीरियंस कर्व है, और उसके बाद में आपको पीएलसी दिख रहा होगा। आपको नींद आ रही तो रुक सकते हैं हम लोग। बोलो क्या करना है अभी? एक गाना सिर्फ लगाता हूं, 1 मिनट सुन लेना। जिथे जावे तू उथे जावे दिल, दस की मैं आता हूं। जो तू रुस जानी दिल ये टूट जानी तेरे संग संग राह सारी कट जानी। मैं तो तेरे नाल रहना मान, इना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कभी दूर ना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना है, वो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना। सब छड़ जावे पर ना माही छोड़ना है, वो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना। सखिया ने मैनू मैंने मारतियां, बुढ़िया ने जिन्ना गल्ला प्यार दियां। शाम में तू किते किदे नाल होना है, देखिया मैं फोटोआं बेकार दियां। मैनू डर जया लगता है दिल टूट ना जाए बेचारा। तेरे यार बतेरे ने मेरा तू ही है बस यारा। तेरे यार बतेरे ने मेरा तू ही है बस यारा। तेरे यार बतेरे ने मेरा तू ही है बस यारा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आँखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले। पढ़ाओ थोड़ा। शुड आई बिगिन? दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व, पेज नंबर 2.17। अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं एक्सपीरियंस कर्व कैसे दिखता है, और जैसे दिखाऊंगा फिर आप ड्रॉ करना उसको। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, समझ में आएगा जल्दी से। काफिराना सा है इश्क है या क्या है? काफिराना
Hey guys, welcome back. Should I begin with this concept? Last few minutes for this class today. आज आपने बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा है. आप ये समझिए वो कॉन्सेप्ट था, इट वाज अ 50% ऑफ चैप्टर नंबर 5. और चैप्टर 5 में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं. एक किया था माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी और एक था माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस. ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आता है, कभी ये आता कभी वो आता है. मतलब ये एसएम का ब्यूटी है. मतलब आपको पता है क्या आने वाला एग्जामिनेशन. चैप्टर 5 में दो ही कॉन्सेप्ट, दो में से एक आता है. तो आज जो पढ़ाएगा आएगा और जो कल पढ़ाऊंगा आएगा. और चैप्टर का वेटेज 8 से 10 मार्क्स. इतनी मेहनत की हमने चैप्टर 3 में EIS को समझने में, उसका पूरा मिला के वेटेज 15 मार्क्स है. न जाने हजारों कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें, तब जाके अपने को उसमें से कुछ सफलता मिलेगी. यहां पे कैसा ROI ज्यादा है, आप समझिए. दो कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट आने वाला है. इधर स्क्रीन पे देखे, स्क्रीन पे देख के क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है इसमें? जितना कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है उतनी कंपनी की कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है. कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे. आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है जब आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है. मोर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेस कॉस्ट पर यूनिट. डू यू गेट मी? आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी जब आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपने कभी सुना होगा होंडा के बारे में, आपने बजाज के बारे में. ये दोनों कंपनीज का बेस्ट एग्जांपल है जिन्होंने इतनी कॉस्ट कम में बाइक्स को बेचा है ना, जो बहुत ही कम कंपनीज को आज तक मुनासिब हुआ है. आपके जानकारी के लिए बता देंगे, इंडिया में बाइक्स का मार्केट शेयर देखेंगे. बाइक्स मार्केट शेयर इन इंडिया 2022, कोई बताएगा किसका ज्यादा हुआ? बजाज, हीरो, होंडा. गलत आंसर है. मेन आंसर से हीरो. ये देख लीजिए, ये है आपका हीरो और होंडा, जो अभी तो डीमर्ज हुए हैं दोनों. पर सोचने की बात है, जब ये साथ में थे तो पूरा इंडिया का 60 to 70% बाइक जो था ना, वो इनके पास हुआ करता था. हीरो 39%, होंडा 20%, बजाज 14%, रॉयल एनफील्ड 4%, यामाहा 3%, सुजुकी 5%, टीवीएस 14%. यह है इंडिया का बाइक मार्केट शेयर. सबसे बड़ी कंपनी आपके सामने हीरो और होंडा दिख रही होंगी. डीमर्ज होने के पहले दोनों का मार्केट शेयर तकरीबन 60% के करीब था. पहले हीरो होंडा था, बाद में हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया. और दोस्तों आप सभी जानते हो, इतना बड़ा इंडिया, सोचने की बात है, दिमाग लगाओ. इतना बड़ा इंडिया है. 40%, 20-60 और बजाज का मान लो 15, यानी कि 75% मार्केट शेयर से 3 कंपनी को बिलोंग करता है. आपको देखिए स्ट्रेंज. इंडिया का मार्केट शेयर, इंडिया का बाइक देखिए कितना बाइक बिकता है इंडिया में. ये देखो कितना बाइक, ये तो 2021 का था. हीरो का कम हो रहा है. आप नहीं जानते होगे इंडिया में कितनी बाइक्स, नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड. बताओ, कोई अंदाजा लगाएगा कितनी बाइक्स सोल्ड होती है इंडिया में? इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है. कितनी बाइक्स बिकती होगी हर साल? नंबर ऑफ बाइक्स इन इंडिया सोल्ड 21-22. होंडा ने अकेले ने 38 लाख बेचा है. हाँ, अकेले ने. ये जरा देखा, 14 मिलियंस, यानी 1.5 करोड़ के लगभग बाइक्स इंडिया में 2022 में बेचे गई है. दोस्तों 1.5 करोड़ के आसपास जब बाइक्स इंडिया में बिक रही है और केवल बेचने वाले 3 ही प्लेयर प्रमुख है, डोंट यू थिंक इट इज स्ट्रेंज? सर, अगर कोई छोटे से छोटे मार्केट होता है ना, वहां पे भी 10-10 दुकानें खुल जाती है. नहीं, सोचने की बात है जो मैं कह रहा हूं. आपको कभी ताजुब लगेगा 3 ही लोग कैसे, पूरी डोमिनेंस है तीनों का. 1.5 करोड़ बाइक बेचना है और बेचने वाले सिर्फ प्रमुख 3 लोग हैं, या टीवीएस में ला लो 4 लोग हैं. अजीब नहीं लगता? अजीब है, क्योंकि एक्सपीरियंस कर्व है. एक्सपीरियंस कर्व ने क्या किया, इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दिलाया, बजाज को, हीरो को, होंडा को. इन्होंने इतनी गाड़ियां बेच बेच के इतनी मास्टरी और एक्सपर्टीज हासिल की कि आप उनको उसके ऊपर नैक आ गए कि गाड़ियां सस्ती कैसे बनती है. रिलायंस, महिंद्रा से लेके, रिलायंस से लेके, टाटा से लेके हर कंपनी सोचती कि हम भी अपना बाइक लेकर आए.
सोचो ना, रिलायंस कौन से धंधे में नहीं और टाटा कौन से धंधे में नहीं है। ताजुब की बात है, बाइक्स में क्यों नहीं? अडानी ने भी अभी तक बाइक के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है इनके इतनी कम कॉस्ट में बेचना मुश्किल ही नहीं। क्योंकि अगर ये, अरे वो पल्सर गाड़ी मान लीजिए 1.5 लाख की गाड़ी आ रही है, इतना कुछ दे रहा है 1.5 लाख में, इतना कुछ पल्सर जैसी कोई गाड़ी बना देना रिलायंस तो 5 लाख में बनेगी उससे। वो बजाज को वो बना बना के एक तो पहले तो उनकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है। जब इंसान बहुत एक्सपीरियंस लेकर आता है ना, बहुत सालों से एक चीज बनाता है, तो उसका कहना फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। नहीं समझता? कैसे फिक्स कॉस्ट कम होगी? आज अगर बजाज को मार्केटिंग भी करना है तो पहली बात तो ये मंजे हुए खिलाड़ी को मार्केटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं। दूसरी बात ये क्या होता है ना, इतना सारा बाइक बनाते हैं ना, तो इनकी रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में बाई करते हैं। अरे जब आप बहुत सालों से एक धंधे में हो तो टायर वाले से बोलते हैं 50 लाख टायर चाहिए, इतने रेट में दे रखा है। वो एक पावर आती है आप क्योंकि आप जब बहुत बड़े बन जाओ तो आपको सामने वाले को सब आप झुका सकते हो, राइट, कि भाई ये रेट में चाहिए, दे रहा क्या, तो आपका डोमिनेंस आएगा। उसके बाद में तीसरी बात, आपका वेस्टेज कम हो जाता। आप बहुत सालों से जब काम करते हो आपको समझते हैं कौन सी चीज कितने, कौन से महीने में बिकती है, कितनी बाय करना, आप अलग अलग सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाए। अब जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको, ये चीज नहीं है महंगी में पड़ती है, इसके बदले नहीं कि ये स्टील नहीं लगाते, फाइबर लगाते, यू फाइंड आउट मल्टीपल वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो क्या हो जाता ना, और फिक्स कॉस्ट आप जानती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, आप बहुत सारा ऑटोमेशन लेकर आते हो, तो कुल मिला के आपकी जितनी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। अब बजाज देखो ये बजाज की गाड़ी है, बजाज स्कूटर होता ना गाड़ी, हमारा बजाज, सुना था वर्सेस, नहीं सुना था आपने? अरे मेरे बचपन की पहली ऐड है वो। ये बजाज कंपनी देखिए, ये बजाज, ये देखो ये ऐसी गाड़ी आती थी पहले, ये देखो ऐसी, नहीं ये तो बहुत नहीं है, ये हाँ ये वाली है, राइट वाले, ये वाले, हाँ बजाज चेतक। और अभी हाल ही में आपने बजाज की बहुत ही अच्छी पल्सर गाड़ी को भी देखा होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपने आप को बहुत ग्रो किया। सारी चीजें ये लोग जो महंगे में बाई कर रहे थे वो सस्ते में भी करेंगे। बजाज कंपनी आज से नहीं है। बजाज ऑटो विकी, बजाज ऑटो विकी क्लिक, एंड यू कैन सी फाउंडेड इन जमनलाल बजाज। 76 इयर्स पहले फॉर्म हुआ है। बताओ 76 इयर्स का एक्सपीरियंस कर हुआ कि नहीं? आज जो कंपनी टू व्हीलर में आएगी, बताओ इनके इतना सस्ता क्यों नहीं बना पाएगी? 75 सालों का एक्सपीरियंस, इनको पता है कि वो चीजें सस्ते में बनती कैसे है। जब आप बहुत सालों से एक ही इंडस्ट्री में रहते हो तो आपका वेस्टेज कम हो जाती है, एक आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती, आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिलता है, आप चीजों को ऑटोमेशन पे लेकर आते हो, आप इतने कम कॉस्ट में बनाने लगते हो कि किसी और कॉम्पिटिटर को इतने सस्ते में बेचना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन जैसा लगता है। इसीलिए रिलायंस, अडानी, दमाने, टाटा चाहकर भी बाइक इंडस्ट्री में इंडिया के नहीं आते, ऑल्दो इट इज अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री। समझने की बात है, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, ये एक्सपीरियंस करके, एक्सपीरियंस का जब इंडस्ट्री में ज्यादा होता है ना, इट बिकम्स वेरी मच बैरियर टू एंटर इनटू द मार्केट। इट इज बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। समझ रहे क्वेश्चन क्या है मेरा? बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि जो ये 3-4 लोग हैं ना, अगर आप देखोगे, जब से मैं समझता हूं बाइक्स को, मैंने तीनों चारों को ही देखा है। आपको ये भी बात समझ लेना, ये बात समझ लेना, समझ लो जो मैं बोल रहा हूं। ये जो लोग हैं ना इंडिया में, आपके जब बच्चे भी बाइक लेंगे ना, तब भी 3-4 लोग ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या है ना, इनका एक वो बोलते हैं ना, पैर जम गया इनका। अब ये अगर यहां पे अगर आगे कोई आएंगे ना, तो इसको पहले तो लॉस ही करना पड़ेगा। अगर कोई एक कैसा हीरो होंडा, ये जो गाड़ियां बेच रहे हैं ना, 1-1, 1.5 लाख की बेच रहे हैं, वो कोई नया आएगा ना, उसको 5-5 लाख में बनाने में गिरेगी।
क्योंकि मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सब सारी चीजें नहीं लाना पड़ेगी, उनका मास्टरी, उनका टेक्नोलॉजी, उनका मैकेनिज्म, ये सब। तो कोई भी आके उसको 10-15 साल तो पहले घाटे में माल बेचना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं आता। और दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। जब एक्सपीरियंस कर्व बहुत ज्यादा होता है ना, उस इंडस्ट्री में नए लोग पैदा हो नहीं सकते, और आएंगे तो पूरे घाटे में आएंगे, वो प्रॉफिट तो कमा ही नहीं सकते। बिकॉज ये जितने में माल बेचते हैं उनका माल बनता भी नहीं उतने में। ये क्या करते हैं, 1-1.5 लाख में कार को 1-1.5 लाख में बाइक को बेच देते हैं। वो बोल रहे हमारी कॉस्टिंग भी नहीं उतनी, 2-3 लाख में तो बनेगी बाइक, तो बेचेगा मार्केट में 5 लाख में, तो माल तो बिकेगा ही नहीं। इसलिए एक्सपीरियंस कर उस इंडस्ट्री में जहां पे ज्यादा होता है, वहां पे नए लोग इनसे कॉम्पीट करने के लिए आ ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपका धंधा इस कैटेगरी में, इसलिए हीरो बजाज का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लंबे समय तक इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। क्यों बोलते हैं, उन्होंने महारत हासिल किया धंधे में। ये वो लोग बेच बेच के उन्होंने एक एक्सपर्टीज हासिल कर लिया। कॉन्सेप्ट ओवर है। क्या समझा आपको कॉन्सेप्ट में? जितना 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 बोलो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, वॉल्यूम, यानी कि इतना ज्यादा वॉल्यूम बेचेंगे, जितने सालों से आप गाड़ियां बेचोगे, आपकी कॉस्ट यहां थी, यहां से आकर नीचे गिर रही है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, आप सभी लोग कॉस्टिंग पढ़ते, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का, तो एकदम गेम सीधा है। अब आपकी 1 लाख बाइक भी बेचोगे तो तभी भी उतनी मार्केटिंग लगेगी, 50 लाख भी बेचोगे तो फिर, तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ओवर है, समझ गए? डायग्राम ड्रॉ करेंगे प्लीज। कहां लगाना? बहुत ही अच्छा सवाल था। कहां पे लगाओगे आप? एक्सपीरियंस का पेज नंबर बोलिए साहब। 2.1। Yeah, it's quite nice actually. So, is हो गया? क्या गाना बज रहा? क्या हो गया इसको? मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करूं, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनूं। तुम हुए मेहरबान, तो है ये दास्तां, होगा? एक तुम्हें चाहने के अलावा आगे बोलो, मैं एग्जाम्पल लिखेंगे। हमसे होगा नहीं। हो गया नहीं? बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँ। मैं बोलना चाहता हूं, वहां पे लिखिए, बोल दो ना जरा। ओके, मेरे दिल में है जो छुपा, मैं बोल रहा हूं। एक्सपीरियंस कर्व is an important concept used for applying portfolio approach. बताओ, आपके जितने भी बच्चे हैं, मतलब आप नहीं है बेटा? बोलती सर मेरा कोई बच्चा नहीं। अरे आई मीन आपकी कंपनी के जितने बच्चे होंगे, अवली है क्या? सर मेरा कोई बच्चा नहीं है। अरे आई मीन आपके तो बच्चे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं आपके बच्चे? आई मीन टू से आपके धंधे में जैसे बाबा रामदेव के बहुत सारे बच्चे हैं। अरे शादी नहीं होता, औला है क्या रे? बच्चे इन द सेंस पतंजलि के बच्चे हैं।
900 बच्चे हैं, एप्पल के बहुत सारे बच्चे हैं, हर कोई बच्चे के पास में सेम एक्सपीरियंस नहीं होता। देवियो सच सुनो, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जितने भी कुछ बच्चे अभी अभी नए नए मार्केट में आए हैं उसको बोलेंगे एक्सपीरियंस कर्व नहीं है, पर बाबा रामदेव का जो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है दंत कांति या हावला जूस, ये दोनों भी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर्व ज्यादा है क्योंकि कई सालों से बाजार में है। आपका हर बाबा का, अरे तुम यार जब भी बाबा आता ना आप ऐसे ऐसे नाम लेते ना जो इतने वाहियात होते ना, मेरे को कुछ नहीं बोलना। बाबा का है बूटी है, क्या से लाया, कल से बूटी पे अटका है। अरे शिलाजीत के अलावा कुछ बोल दो यार। बाबा की जो संस्कारी जीन्स आई है उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि हावला जूस का है। दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो, चुप, हमारे पोर्टफोलियो का हर बच्चा इक्वली एक्सपीरियंस नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम बच्चों का एक्सपीरियंस कर्व अच्छा होना चाहिए। जितने एक्सपीरियंस बच्चे अच्छे होंगे कॉस्ट उतनी, और बाजार में उनको कॉम्पीट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे बच्चे कैसे हो? अच्छे हो हमारे बच्चे एक्सपीरियंस तो, ताकि उनकी कॉस्ट कम होकर वो कॉम्पीट कर सके। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिनन दैट unit cost, underline the word, unit cost decline as a firm accumulate experience. Example लिख दो, बजाज बाइक्स, हीरो, होंडा, ये सारे एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है और कॉस्ट पर यूनिट इनकी दिन ब दिन कम हो रही है। The implication is that larger firm in an industry would tend to have lower unit cost as compared to those. बताओ कैसे हुए? कोई नया नया बाइक वाला आएगा उसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा हो जाएगी? ये बड़े लोग इतनी सारी बाइक्स एक साल में बेचेगा, बोलता होंडा 40 लाख बाइक बेचता है, तो उसकी कॉस्ट कितनी कम हो जाती होगी पर यूनिट कॉस्ट। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज व्हाट लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रेट। ये सब क्या होता है? कैसे आप इतनी कॉस्ट कम कर लेते हो? बिकॉज आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल, स्केल इतनी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। आप प्रोडक्ट की रिडिजाइन कर लेते हो, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर लेते हो, बहुत सारी चीजें करते हो ताकि आपकी कॉस्ट पर यूनिट। फॉर इंस्टेंस एक्सपीरियंस कर्व इज कंसिडर एज अ व्हाट बैरियर फॉर लिखो, दैट इज वाई अंबाने, अडाने, दमाने, लिखो दैट इज वाई अंबानी, दमानी, अडानी। बोले पटनी, अरे तुम्हें सोचता कैसे है? इतना सोचता कहां से भाई? बड़े लोग ही नाम ले रहे, छोटे इंसान का नाम डालो। दैट इज वाई अंबानी, अडाने, दमाने। नहीं मत डालो, सूट नहीं कर रहा उसमें, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। दिशा पटानी कौन सा बिजनेस करती बे? अडवाणी, कियारा अडवाणी, वो ठीक है, वो घर की बातें लिखिए आप। आर नॉट एबल टू एंटर इनटू बाइक मार्केट। और कुछ नहीं सोचा, सनी लियोनी। ये इतना दिमाग वाहिया चलता ना बेटा, थोड़ा तो इज्जत करता अंबानी की, हमारी नहीं है। चलो अंबानी, सनी लियोनी, ये इतना वियर्ड देश में किसी ने भी आज तक नहीं सोचा होगा। मित्रों, आर नॉट एबल टू एंटर इनटू बाइक मार्केट, क्योंकि बोलो क्यों नहीं एंटर कर पा रहे हैं?
क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस है, उनकी कॉस्ट कम है, ये लोग चाहकर भी इतना सस्ता आई थिंक ये डन है। वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल मारुति सुजुकी का दिया है, अंडरलाइन द वर्ड मारुति सुजुकी हियर। अपन ने उसके बदले बजाज का उनका एग्जाम्पल लिया। वो बोलता है मारुति सुजुकी का भी वैसे ही है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही कम है। मारुति जैसी कार वो भी इतने सस्ते में बाजार में कोई नहीं बेच पाता है, वो एग्जाम्पल है उनका। अगर आप बोलो तो एक कौन से पढ़ाता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। आप बोलो जैसा भी, अपने भी दोनों भी अपने इशू है, मैं तो आपके हवाले। आप बताओ क्या पढ़ना है, बंद करें इकोनॉमिक्स ले ले, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। I'll see you after some time, maybe 10, अभी 10:20 हुए, 10:40 तक, 10:45 तक नहीं, 10:30 मेरे से नहीं होगा, 10:40 तक आइए आप आराम से। नहीं 10:40-45 तक करेंगे वापस स्टार्ट। नहीं ओके गाइज, बाय बाय, I'll see you, बाय गाइज, बाय। लाइव स्ट्रीमिंग कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे। Bye guys, bye live streaming. Take care.